अच्छा बेटा यहाँ पे सिंपल आप देखें थोड़ा सा मोंगोज का काम हमने, ये तो मैंने देखो एक्सप्रेस का सर्वर बनाया हुआ है, मैंने सर्वर का कोड ही अलग किया था, ऊपर कोड में भी लिखा था ये हमारे पास सर्वर का कोड है, ठीक है, इसको अलग कर दिया था। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए इतना सा कोड था हमारे पास। पहला लफ्ज क्या था भाई, एक आपने वेरिएबल बनाना है, उसके अंदर आपने मोंगोज इक्वल्स टू रिक्वायर मोंगोज कर देना, बस मोंगोज आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा यहाँ कोई और वर्ड यूज कर सकता हूँ मोंगोज के लिए? कहाँ पे कर सकता हूँ, यहाँ कुछ और कर सकता हूँ या यहाँ कुछ और वर्ड यूज कर सकता हूँ? वेरिएबल डिक्लेरेशन, बच्चे बड़े देखिए। अच्छा आगे चलते हैं, फिर ये क्या है, ये डेटाबेस यूआरएल क्या है, इसको क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग स्ट्रिंग भी कहते हैं, कनेक्शन यूआरआई भी कहते हैं, डेटाबेस यूआरआई भी कहते हैं, ठीक है। इसी को तीन नाम भी देते हैं, यूआरआई या यूआरएल, तीनों आप कह सकते हो। उसके बाद ये जो मोंगूज आपने बनाया है ये एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, इसके अंदर डॉट लगा के एक प्रॉपर्टी है या एक फंक्शन मौजूद है जिसका नाम क्या है? कनेक्ट। इसका काम क्या है? हाँ, यूआरएल का यूज करते हुए डेटाबेस से क्या कर देना? कनेक्ट करवा देना। अब हमारे पास डेटाबेस यूआरएल का लफ्ज जो है उसमें क्या है हमारे पास? बेटा इधर इधर हमारे पास एक यूआरएल मौजूद है जिसको मैंने डेटाबेस यूआरएल के नाम से दिया है। अगर इस पूरे को मैं चाहूं एक लाइन में सॉल्व करना तो मैं अगर ये चीज यहां से कॉपी कर लूं और इसको हटा दूं तो देखो ये जो इतना लंबा काम था ये एक ही बार में हो गया। ऐसा ही है, इतना काम हम कर सकते थे ना एक ही बार में, तो ये हम वन टाइम में भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें हमारा डेटाबेस का जो यूआरएल वगैरह है ना वो थोड़ा सा सेट नहीं होता, ताकि हमें यूआरएल कनेक्शन या जो भी है वो डॉट इवेंट की फाइल के अंदर हम यूज करते हैं अलग से। अब मैंने डेटाबेस यूआरएल इधर कनेक्ट तो करवा दिया, बाकी चीजें हो गई। अब चलते हैं नीचे। डेटाबेस कनेक्ट हुई है या नहीं ये पता नहीं चल रहा मुझे, उसके लिए हमने दो मैसेज प्रिंट करवाने होते हैं। अगर कनेक्ट हो गई तो एक मैसेज आता है, नहीं हुई तो एरर का मैसेज आ जाए। एरर के लिए हम कहते हैं कि भाई डेटाबेस जैसे ही ऑन हो, अगर कोई एरर है तो एरर कंसोल पे प्रिंट करा दो। उसके लिए सिंपल एक वेरिएबल बनता है डेटाबेस के नाम से और इसमें mongoose डॉट कनेक्शन है। आप ये ऐसे भी कर सकते थे, ये इस चीज की जगह, अब ये बहुत लेंथी हो जाता, mongoose डॉट कनेक्शन डॉट ऑन ये करते तब भी ये ठीक है, लेकिन अब ये यहाँ पर भी होता फिर यहाँ पे भी लिखना पड़ता है। इससे अच्छा हमने क्या कहा, ये mongoose डॉट कनेक्शन का मतलब है डेटाबेस। तो डेटाबेस अगर ऑन है तो अगर एरर है तो एरर प्रिंट करा दो, और अगर एरर नहीं है, कनेक्ट हो गई है, वंस भी एक दफा भी कनेक्ट हो जाए तो क्या कर दो, एक मैंने फंक्शन पास किया कॉल बैक जिसके अंदर क्या है डेटाबेस कनेक्शन कनेक्टेड। यहाँ तक तो किसी को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये स्कीमा क्या चीज थी, स्कीमा क्या है? हाँ हाँ, ये है क्या स्कीमा? कॉन्स्ट यूजर स्कीमा इज इक्वल टू न्यू mongoose डॉट स्कीमा। ये क्या है? अल्लाह इसके ऊपर इसकी एग्जांपल दी थी मैंने, ये क्लास। अब क्लास क्या होती है? हाँ, देखो फंक्शन होता है प्री डिफाइंड कोड, जो पहले से डिफाइन हुआ है वो कोड होता है। ऐसा प्री डिफाइंड कोड जो पहले से डिफाइन हुआ है, मतलब इसमें होगा क्या? आपने ये देखो मैंने लिखा a is equals to 10, b is equals to 5, a plus b is equals to 10, या मैंने कर दिया a is equals to यूजर के लिए। अब ये मैं बार बार हर वैल्यू के लिए लिखो, इससे अच्छा मैं एक फंक्शन बना दूं। अब यूजर जब जब आएगा उसके लिए क्लिक करेगा बटन पे, ये फंक्शन रिपीट होगा, वो उसको ऐड करके देता है। ये प्री डिफाइंड। अब अगर एक जैसे फंक्शन कहीं मौजूद है, मतलब डेट वाले सारे फंक्शन एक जगह है, मैथ्स के सारे फंक्शन एक जैसा है,
जब एक जैसे फंक्शंस कहीं एक जगह इकट्ठे कर दो तो वो क्या बन जाती है, एक क्लास बन जाती है। क्या बन जाती है, एक क्लास। क्लास में फायदा ये होता है कि आप जब क्लास में कोई वैल्यू देते हैं, ठीक है, एज अ ऑब्जेक्ट कोई वैल्यू पास करते हैं, तो वो वैल्यू खुद का खुद एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देती है। जैसे मैंने कहा यूजर स्कीमा इक्वल्स टू न्यू mongoose डॉट स्कीमा, यहां पर मैंने क्या डिफाइन कर दिया, ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया। मैंने कहा कि भाई नेम रिक्वायर्ड है, ये तो इसकी फुल फॉर्म, बड़ी फॉर्म मैंने बताई। आसान फॉर्म क्या थी, क्योंकि ये किस में आएगा, नंबर में, ठीक है, ये, और ये किस में आएगा, स्ट्रिंग में। ऐसा ही था, ये हमने सिंपल डिफाइन कर सकते थे, यूं बेसिक ये। इसके बाद अगर इस नेम के अंदर और भी प्रॉपर्टी होती तो एज अ ऑब्जेक्ट बनाते, जैसे अभी हमने पीछे बनाया हुआ था, तो हमने ये बता दिया। अब स्कीमा जब आप डिफाइन कर देते तो डेटाबेस को समझ आ जाती है कि डेटा किस किस्म का मैंने एक्सेप्ट करना है, कि डेटाबेस को पता चल गया मैंने क्या डेटा एक्सेप्ट करना है, इसलिए आप स्कीमा बनाते। देखो स्कीमा बनाने का तरीकेकार चेंज हो सकता है, नो डाउट, हो सकता है आज ऐसे बन रहा है, कल नए तरीके से बना है, लेकिन आपको बेस पता होनी चाहिए कि जब डेटाबेस पे जा रहे हैं तो सबसे पहले एक डेटाबेस क्रिएट करनी है। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए कनेक्शन रिक्वायर्ड होगा, कनेक्शन होगा, फिर डेटाबेस ऑन या ऑफ हुई है, एक मैसेज प्रिंट कराना है, आपको मैसेज प्रिंट करा देंगे। उसके बाद स्कीमा बनेगा, स्कीमा का मतलब डिफाइन किया जाएगा डेटाबेस कौन सा डेटा एक्सेप्ट करेगी। अच्छा, कौन सा डेटा एक्सेप्ट करेगी, ये खास वैल्यू किस चीज, ये खास प्रॉपर्टी किसकी है, किसकी है, टाइप स्क्रिप्ट भी किस उसमें आता है, कूट में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर आता है। कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वो प्रोग्रामिंग होती है जिसके अंदर डेटा टाइप्स डिफाइन करना मस्ट होता है, जिसमें एग्जांपल है C++, ये वो एग्जांपल्स हैं, जावा, इनमें आप कोई भी वेरिएबल बनाते हैं तो फॉरेन वेरिएबल चल नहीं जाता, आपको बताना पड़ता है ये कौन सी वैल्यूज उठाएगा, वो फिर वही वैल्यू उठाता है, उससे ज्यादा कोई नहीं। हाँ क्या कह रहे हो, क्या कहा, एक से ज्यादा क्या, अच्छा, तो अब आपको हर एक वेरिएबल को डिफाइन करना पड़ेगा कि नंबर देना है, ये देना है, ये देना है, वो आप डिफाइन कर दोगे, तो स्कीमा इसलिए यूज होता है। अगर इस MongoDB के अंदर ये चीज ना होती कि डेटा कौन सा देना है, फिर ये स्कीमा बनाने की जरूरत भी नहीं होती, समझे बात, फिर सीधा डेटा सेंड करते हैं, वो एक्सेप्ट कर लेता है। स्कीमा बनाने का मेन मकसद ये होता है कि डेटाबेस में स्ट्रक्चर सेट हो कि भाई यहाँ पर ये, क्योंकि देखो एक्सेल में भी क्या होता है, डेटाबेस की सबसे बेसिक एग्जांपल जो आपको दी जाती है ना, वो एक्सेल की होती है। एक्सेल में जरा आप छोटी सी एक चीज समझोगे आपको समझ आएगा। यहाँ आता हूँ मैं, अगर एक्सेल में भी कोई लफ्ज दिखता ना, देखना, यहाँ आके इसको डिफाइन कर दूं नंबर, देखो अब इसकी वैल्यू अलग होगी, अब ये सेल अलग से ट्रीट किया जाएगा, समझ रहे बात। अब ये वाला सेल कैसे ट्रीट किया जाएगा, अलग तरीके से, डेट का कॉलम। तो जब हम यहाँ डेटाबेस को सिखा देते हैं ये चीज, तो डेटाबेस में डेटा ऑर्गेनाइज इजीली हो जाता है। अब डेटाबेस को पता होता है कि अब मैंने कोई उल्टा डेटा एक्सेप्ट नहीं करना, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद मॉडल बनता है। इस मॉडल का बेसिक क्या काम है, इस मॉडल का काम है दो। पहला काम इसमें क्रिएट करना है एक कलेक्शन। क्या करना है, कलेक्शन क्या होती है, फोल्डर, ठीक है। डेटाबेस आप ऊपर बनाते हैं, यूजर लिस्ट जो है वो एक कलेक्शन है, मतलब एक फोल्डर है, या एक आप शीट समझ लो, एक्सेल के अंदर जो शीट बनती है, अब उस शीट में जो डेटा स्टोर होगा। ये यूजर स्कीमा क्या है, मतलब इस यूजर लिस्ट के अंदर जो डेटा स्टोर होगा वो इस स्ट्रक्चर के बिहाफ पर होगा। ये बात समझ गए, देखो बहुत सिंपल है। मैंने एक यूजर मॉडल का वेरिएबल, ये तो उसको तो छोड़ दो ना, ये तो अलग चीज है ना, ये तो आपको पता है सिंपल स्टोर करवाया हुआ है। mongoose डॉट मॉडल, देखो सब कुछ चल रहा किसमें, mongoose डॉट स्कीमा, mongoose डॉट मॉडल, mongoose के अंदर ही आता है डॉट कनेक्शन, mongoose डॉट कनेक्ट। अब तक mongoose के कितने मेथड पढ़ लिए, एक कनेक्ट पढ़ा है, ठीक है, दूसरा कनेक्शन पढ़ा है, तीसरा
स्कीमा पढ़ा है, चौथा मॉडल पढ़ा। अब ऊपर आओ, डॉट कनेक्शन। डॉट कनेक्शन के अंदर भी दो मेथड पढ़ लिए, ऑन और वंस पढ़ा। समझे बात? इस तरीके से स्ट्रक्चर समझोगे इजीली समझ आएगा। आगे आते हैं, मॉडल बन गया। अब इस मॉडल के ऊपर अब यहाँ पर सीधा आते हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी। पोस्ट रिक्वेस्ट का काम क्या है? कोई चीज भेजना। अब ये पोस्ट रिक्वेस्ट ब्राउजर डायरेक्ट नहीं कर सकता अपने यूआरएल से। अगर ब्राउजर पे पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी है तो कैसे यूज करेंगे? ब्राउजर के थ्रू पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे भेजी जा सकती है? अपनी वेबसाइट से पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे भेजेंगे? हाँ, कैसे? फॉर्म के जरिए। हाँ, एक्सियोस यूज करोगे आप, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी। ठीक है, ये हमजा बोला है ना, और तुम दोनों लड़ाई करते जा रहे हो। ऐसा लग रहा है डेटा ट्रांसफर हो रहा है। एक तो होता है ना, तुम लोग इसके हमजा को बिठा के अपना डेटा कॉपी करके दे रहे हो, इसको पेस्ट कर रहे हो। नहीं, ये अपना डेटा कट करके पेस्ट करते जा रहे हैं, सिर्फ उसके पास से नल होते जा रहे हैं। अच्छा, अब यहां पर इसको भी इग्नोर मारो, एसिंक्रोनस को इग्नोर मारो फिलहाल। एफ डॉट पोस्ट, पोस्ट का मेथड है, काम पे चाहिए। ये आप जो पाथ दोगे वहां पर है। मैंने पाथ दे दिया, ये जो मेन पाथ है उस पर रिक्वेस्ट या ये जाएगा। अब रिस्पॉन्स वगैरह में कुछ भी प्रिंट करा सकता हूं। यहां पर आया, ये क्या बनाया? एक वेरिएबल बनाया डेटा का इज इक्वल्स टू। अच्छा, यहां पे भी एक चीज यूज करते हैं, न्यू का कीवर्ड। ये इस वजह से कर देते हैं न्यू का कीवर्ड, आपने बाज़ों का बहुत जगहों पे देखा होगा। इससे पहले कि आप देखो और मुझसे पूछो, इसलिए मैंने वैसे ही ऐड कर दिया। ना भी ऐड करो चल जाएगा, क्योंकि एक बच्चा या कोई भी यूजर पहले से ऐड करते हुए आया होगा। ये भी बनाते हुए न्यू, ठीक है, तो बोलेगा यार ये मॉडल बनाते हुए न्यू का वर्ड क्यों नहीं किया? ठीक है, ये मॉडल बनाते हुए, और आई थिंक यहाँ पर भी आता है, शायद यहाँ पर भी mongoose डॉट यूजर मॉडल इज इक्वल टू न्यू mongoose डॉट मॉडल यूजर। ठीक है, यहाँ पर। अब ये आपने क्यों दिया है हमने न्यू का कीवर्ड? इस न्यू कीवर्ड से क्या होता है कि हमें पता चलता है मॉडल के अंदर, मॉडल हमारे पास क्या है? एक क्लास है। हम इस मॉडल की क्लास के अंदर, क्योंकि ये भी तो भाई एक स्ट्रक्चर ही ले रहा है ना, ये हम ये दे रहे हैं इसको डेटा, और ये खुद ब खुद बना के दे रहे हैं। याद है मैंने वो कार वाला, माई कार वाला, वहां से जावास्क्रिप्ट में क्लास लिस्ट निकाली थी। मैंने लिखा था क्लास इन जावास्क्रिप्ट आई थी, एक कार वाला ऑब्जेक्ट कॉपी किया था, पेस्ट किया था। देखो ये कार की क्लास है, नया ऑब्जेक्ट बनाया था, BMW और 20 ईयर्स दिया था, खुद ब खुद ऑब्जेक्ट बन के नीचे आ गया था। तो ये भी यही करेगा, डेटा हम दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट खुद ब खुद बन जाएगा। यहाँ हमने किसी जगह पुश करवाया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए? नहीं करवाया, नया ऑब्जेक्ट बार बार बन रहा है। और ये किसी ने पूछा भी नहीं कि सर एक बात नहीं समझ आई कि एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट तो तब आएगा ना जब एरे में वैल्यू पुश हो। या तो पुश हो नहीं रही, दूसरा एरे फिर भी बन रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट बन के आता जा रहा है। देखो ना, एक एरे है या कोई भी वैल्यू है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट है एक मौजूद है, दूसरा ऑब्जेक्ट चाहिए तो कैसे आता है? पुश के जरिए आता है। यहाँ पर कैसे आ रहा है? क्या पुश हो रहा है? कुछ आप पुश ही नहीं कर रहे, किसी ने पूछा नहीं कि सर ये डेटा एक बार हो गया, हम जब जब क्लिक कर रहे हैं वो ऐड कैसे हो रहा है? वो ऐड इसलिए हो रहा है कि हर दफा क्लास का ऑब्जेक्ट आप जो वैल्यू देते हो वो नया ऑब्जेक्ट बना के देता जाता है, वो ऑटोमेटिक पुश पे ही चल रहा है। बात समझ आई? यानी कि आप माई डेट के अंदर न्यू डेट बना के माई डेट में जो डेट देते जाते हो हर दफा न्यू तरीके से आती जाती है ना, वही काम यहाँ पे भी हो रहा है। तो आपने ये बना लिया इस पर यूजर मॉडल पे। आपने अब यूजर मॉडल में यहाँ पर जो चीज आपने डिफाइन की है, बस वही चीज यहाँ पे एक्सेप्टेड है। अगर उसके अलावा कुछ दोगे भी तो कुछ नहीं आने वाला, वो डेटा एक्सेप्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस डेटा को यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा। जो डेटा स्कीमा में डिफाइन है वो यहाँ चलेगा, अदरवाइज दूसरा डेटा यहाँ चलने वाला है। समझ के बात है? तो मसला अब आते हैं, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आते हैं तो नेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम क्या है? यहाँ पे एक और भी काम कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट लिख दो बिलाल नाम। जब क्लिक करोगे बिलाल का नाम पुश होता जाएगा। ईयर लिखोगे, जो ईयर लिखोगे वो पुश होता जाएगा। आप बाय डिफॉल्ट लिख दो ना, देखो ये कर लो, यहाँ लिख दो तलहा, और यहाँ लिख दो ईयर में। अब जब पुश करोगे यही बार बार तलहा और 2020 पुश होता जाएगा, ऑब्जेक्ट बनता जाएगा इसका। लेकिन हम ये थोड़ी, हम तो यूजर से वैल्यू लेंगे,
उसके लिए हमने कहा कि यूजर बॉडी में लिखेगा। अब ये बॉडी कौन सी है? ये बॉडी वो है जो थंडर क्लाइंट पर आप आते हो ना, वहां आप पोस्ट की रिक्वेस्ट पे आते हो, ये रिक्वेस्ट पे, और पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए जब आते हो यहाँ पे आप बॉडी में कुछ लिखते हो, बॉडी में यहाँ एक ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो उस ऑब्जेक्ट में नाम वगैरह आता है। और ये चीज आप रिएक्ट की एप्लीकेशन से यहाँ कैसे सेंड करते हो? एक्सियोस की मदद से। एक्सियोस में भी तो ये होता है, आप डेटा पुश करवाते हो तो आपने देखा ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम लोग, या डेटा नाम देते कि भाई बार बार ये डेटा देते जाना, ये डेटा। अब जब आपको डेटा देते हो तो रिक्वेस्ट, मैंने कहा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, बॉडी को दे देता है। बॉडी में क्या मिलेगा? जेसन, जेसन के अंदर ऑब्जेक्ट होता है, तो डॉट लगा के आगे ऑब्जेक्ट में से नेम गेट कर लिया, जो नाम आ रहा है वो इसमें पुश कर दो। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यार, जो यार आ रहा है वो गेट कर लो। इसने उठा के इसको किसमें स्टोर करा देना है? डेटा में। मैंने कहा ठीक है। अब ये तो हो गया। अब ये जो मेथड चल रहा है मेरे पास, उसके लिए पहला ये ट्राई और कैच क्या चलाया मैंने? जब ये फंक्शन कॉल हो जाए तो आपने ट्राई करना है। ये ट्राई और कैच का कॉन्सेप्ट आप इसके साथ चला रहे हैं, एसिंक्रोनस और अवेट। अब ये एसिंक्रोनस और अवेट क्या है, इसको मैं जरा सा एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पे नीचे बिल्फर्स में एक फंक्शन बनाता हूं, ठीक है भाई, और एक अच्छा भाई यहाँ पर आते हैं जरा और देखते हैं। मैं आपको समझा रहा था ये जो अवेट वाला फंक्शन है या एसिंक्रोनस क्या चलता है। देखो पहले तो ये बात समझते हैं एसिंक्रोनस होता क्या है और ये सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस क्या है। देखो कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जो सिंक्रोनस होती हैं और कुछ होती है एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में डिफरेंस इतना है कि एसिंक्रोनस ऐसी चीजें होती हैं जो किसी चीज को होल्डिंग पर डाल सकती है। क्या कर सकती है? होल्डिंग पर डालने की कैपेबिलिटी रखती है। मतलब अगर भाई रिक्वेस्ट आई है, एक रिक्वेस्ट आई, दूसरी भी रिक्वेस्ट आ गई मेरे पास। अब क्या होता है कि वो दो रिक्वेस्टें आई, पहले एक रिक्वेस्ट को इसने चलाया, अगर उसके अंदर किसी फंक्शन में डिले आ रहा है, मतलब एक रिक्वेस्ट भेजी, अब 5 सेकंड बाद डेटाबेस से रिप्लाई आना है, तो वो ऐसा नहीं करेगा जब 5 सेकंड तक फारिग बैठा है। वो बोलता है अच्छा 5 सेकंड लगेंगे, जब तक मैं दूसरी जगह दूसरे को हैंडल करके आता हूँ। उसको हैंडल किया, उसकी रिक्वेस्ट चली गई, उसकी 5 सेकंड लगे, इतने में आके 5 सेकंड गुजर चुके हैं, इसको आगे जवाब दे देगा फिर सेकंड को। ये कौन से हमारे पास नेचर होती है? एसिंक्रोनस। अब जो हमारे पास नोड जेएस है वो बाय डिफॉल्ट क्या है? सिंक्रोनस है। वो वेट नहीं करता किसी फंक्शन का, वो पहले जैसे ही चलाया रिक्वेस्ट, जैसे आपने सेंड किया बस रिक्वेस्ट सेंड किया, अगला चलाना, अगला काम करना शुरू। भाई इसको होल्ड पे डाल दो, अगला काम। अब देखो आपने डाला एसिंक्रोनस ना लिखा, आपने लिखा डेटा आया, उसको डेटाबेस में सेव करा दो और आगे कंसोल में प्रिंट करा दो मैसेज को। अब वो क्या करेगा? डेटा लिया, डेटाबेस में सेव कराना, रिक्वेस्ट भेज के फौरन से रिजल्ट प्रिंट कराएगा। और मसला ये अगर वो फौरन से रिजल्ट प्रिंट कराएगा तो भाई ऑन द स्पॉट तो डेटाबेस में डेटा सेव नहीं होगा, वो आपको क्या दे देगा रिजल्ट में? पेंडिंग या एरर दे देगा कि भाई डेटा नहीं सेव हुआ। वजह क्या हुई? इतनी जल्दबाजी में डेटा सेव ही नहीं हो सकता। अब फिर हमने क्या करना है कि जहां सेव करवाना है डेटा, मतलब क्रिएट करना है या फिर डेटा रीड करना है या फिर डेटा वो अपडेट करना है या फिर डेटा डिलीट करना है, इन चारों में से CRUD का कोई भी ऑपरेशन करना है तो उस ऑपरेशन को डालना पड़ेगा वेट पे। क्योंकि जाहिर सी बात है रिक्वेस्ट आएगी फ्रंट एंड से बैकएंड पे, बैकएंड उस रिक्वेस्ट को लेगा, फिर डेटाबेस को देगा, डेटाबेस इंटरनेट से कनेक्शन बनेगा, फिर वो डेटाबेस चेक करेगा, उसके बाद आएगा रिप्लाई, तो टाइम तो लग सकता है। अब इसके अंदर क्या होता है? एरर्स के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं नोड.js के अंदर एसिंक्रोनस फंक्शन बनाते हैं। अब होता क्या है बिल्कुल, जिसके अंदर एक और फंक्शन है, बिल्कुल ये एक फंक्शन है, मैं कहता लेट यूजर बराबर है एक कोई भी है ऑब्जेक्ट हो गया एक, और डॉट एक फंक्शन है। अब ये फंक्शन क्या है? लेट फंक्शन, लेट फंक। ये अब ये फंक्शन चलना है, ये अब कुछ भी हो सकता है। अब मसला ये है, उसके बाद क्या करना है? कंसोल डॉट लॉग, लॉग, और यहां पर आ जाता है बिल्कुल यूजर। एग्जांपल समझाने के लिए बता रहा हूं आपको यहाँ, और यहां मैं लिख देता हूं
दिस विल टेक एट लीस्ट 3 to 5 सेकेंड। अब प्रॉब्लम आ गई। Node.js क्या करेगा? अब सुनो, Node.js क्या करेगा? आएगा फौरन, जहाँ ये फंक्शन चला वो अच्छा इसको चलाने आया, यूजर के अंदर एक ऑब्जेक्ट है फंक्शन नाम का, ये फंक्शन क्लिक किया और फौरन यूजर को प्रिंट करा देगा। अब एरर आ जाएगा भाई, इतनी, क्योंकि 5 सेकंड चाहिए, उसने तो एक लाइन चलाते साथ अगली लाइन चला दी। तो अब मैंने इसको क्या करना है, डिले पे डालना है। तो डिले पे डालने के लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा इस फंक्शन को, किसको, लेट, कौन सा काम लेट होगा, टाइम कौन सा काम लगाएगा भाई, ये वाला फंक्शन लेट करेगा, क्योंकि इसमें कोई डेटा सेव हो रहा है, डेटा क्रिएट हो रहा है, डेटा डिलीट हो सकता है, डेटा अपडेट हो सकता है, या डेटा ढूंढ कर आ रहा है, लेट हो सकता है। अब ये 3-4 जो काम हो रहे हैं वो लेट हो सकते हैं। तो एक काम करो भाई, इसको आप कर दो अवेट। अवेट आपने कर दिया, लग गया वेटिंग पर। लेकिन अब ये अवेट तो लग गया, लेकिन ये अवेट चलने वाला नहीं है, क्योंकि फंक्शन ये अवेट से तभी चलता है जब एसिंक्रोनस होता है। तो आपको इस फंक्शन के स्टार्ट में एक वर्ड है वो यूज करना पड़ेगा, एसिंक्रोनस। अब अवेट चल गया, ठीक है भाई, अब अवेट ओके हो गया। अब वो समझ गया, जैसे ही आएगा इस फंक्शन पे, अच्छा इस फंक्शन, ये फंक्शन एसिंक्रोनस है, मतलब इसके अंदर कोई चीज होगी जिसको वेटिंग पे डालना है। आएगा, चलेगा लाइन, ठीक है भाई, आया, इसको चलाया, अच्छा ये वाला ऑब्जेक्ट फंक्शन चला दिया। अब ये चलाने के बाद यहीं पर टाइम नहीं वेस्ट किया इसने, ये आया नेक्स्ट लाइन के ऊपर, ने लाइन लिख के देखा यूजर, अच्छा यूजर वेटिंग पर है। अब ये अपना काम छोड़ दिया, इस फंक्शन से बाहर आके और कोई काम है तो वो लिखता है, अदरवाइज वेटिंग पर है। जैसे ही 5 सेकंड बाद यहाँ पे रिप्लाई आया, उसके बाद इस लाइन पे आगे स्टूडेंट करा दिया। समझे बात? इसीलिए वो लोडर घूम के वहां पर रिजल्ट आ जाता था अगर हम अवेट लगाएं, और ना लगाएं तो क्लिक करने पे कभी डेटा आ भी जाएगा। कभी ऐसा है, कुछ नहीं है, सर्वर भेजने आपने क्लिक किया, आ भी सकता है, लेकिन इतना नैनो सेकंड में काम होता है कि 99% तो आपको एरर ही देगा। वो होता है ना 0.010-50 बार क्लिक किया, चल गया तो वो ऐसा वाला काम हो सकता है। ये अदरवाइज जो इसने क्या देना है, आपको एरर देना है। तो हम ये वाला फंक्शन बनाते हैं। बेटा ये वाली बात समझ आ गई है? समझ आ गई? ये वाला फंक्शन बहुत यूज होता है, और ये कॉन्सेप्ट है ऊप का, ठीक है। ऊप के अंदर तकरीबन ये चीजें, और पाइथन में भी ये चीज लगी हुई थी। पाइथन बाय डिफॉल्ट भी चीजों को आपको लिखने की जरूरत नहीं, उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती। एसिंक्रोनस, वो आपने एक फंक्शन बनाया, उसमें कोई चीज डेटा सेव करा दिया, बस पाइथन आएगा टक, अरे डेटा सेव कराने लोड हो रहा है, वो छोड़ेगा, अगले फंक्शन चलाना शुरू कर देगा, अगली रिक्वेस्ट आई उसको देखना शुरू कर देगा। ये अगली रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट करेगा जब तक पिछली सॉल्व नहीं होगी। अब पिछली जब तक सॉल्व नहीं होगी, इतने में एरर आ जाएगा, 2-3 रिक्वेस्ट साथ चली गई हैं, ठीक है। इसको हटाते हैं। ये फंक्शन समझ गए बेटा, कोई एरर तो नहीं है, इसको जरा सा गौर से देखना है। एक डेमो टाइप का फंक्शन आपके लिए मैंने बनाया। गुड जाफर, यू आर डूइंग गुड वर्क। आईसी से यहाँ का सर्टिफिकेट भी ले लेना। ये यहाँ करके आईसी का ही काम कर रहा है, यहाँ का सर्टिफिकेट भी दे देंगे तुझे वही। अच्छा हम यहाँ पे, अब देखो बेटा आया, यहाँ पर मैंने कहा एसिंक्रोनस बना दो इस फंक्शन को, इसने बना दिया। अच्छा यहाँ फंक्शन के नाम से आगे नहीं दिया, क्यों? क्योंकि ये एरो फंक्शन है। अगर ऐसे नॉर्मल फंक्शन बना होता तो एरो ना होता, यहाँ लिखता फंक्शन उसके आगे, तो फंक्शन से पहले एसिंक्रोनस। और यहाँ वेट किस चीज का है? क्या ये चीज वेट लगाएगी? नहीं भाई, ये तो डेटा आया ऑन द स्पॉट, इसने मॉडल में इंक्लूड कर देना, कोई मसला नहीं। लेट का होगा, लेट होगा। अब ये ट्राई और कैच का मेथड, ट्राई और कैच कब चलता है? जब सिंक्रोनस ज्यादातर आप मेथड चलाते हैं तब आप इसको ज्यादातर यूज कर रहे होते हैं। अदरवाइज नॉर्मल में हमारे पास ट्राई और कैच नहीं चला रहे होते हैं। नॉर्मल में तो हमें डेटाबेस ना कनेक्ट हो तो जरूरत नहीं भी पड़ता, वो सर्वर के अंदर ही रिक्वेस्ट दे देनी, सर्वर नहीं रिप्लाई देना। अब तक हमने देखो रिस्पॉन्स में कहीं ट्राई और कैच नहीं यूज किया था, हम एरर प्रिंट करा देते थे। लेकिन आप ट्राई और कैच में क्यों जा रहे हैं कि भाई डेटाबेस पर ट्राई करेगा, अगर ना हो तो कैच चला देगा। कैच में क्या होगा? वही रिस्पॉन्स में 400 एरर और मैसेज प्रिंट करा के एरर दे देना। अब मैसेज का एक वेरिएबल बनाया, ऑब्जेक्ट आएगा, और ये आप डायरेक्ट ये भी कर सकते थे, ये देखो आप ये भी कर सकते थे एरर। ये एरर कौन सा है? डॉट मैसेज, ठीक है। ये आप डायरेक्ट भी चला सकते थे, लेकिन सिर्फ एक मैसेज प्रिंट हुआ था। तो हम यहाँ पे क्या चाह रहे हैं? एरर पूरा इस तरीके से आए तो मैसेज में ये चीज हम पूरी कंप्लीट बनाते देते हैं कि भाई एक ऑब्जेक्ट की शक्ल में हमारे पास एरर आए। बाकी अगर चल जाता है, ट्राई चल जाता है, मतलब ये हो गया, अब
ट्राई क्या करना है भाई, आपने करना है क्रिएट का मेथड। क्रिएट के मेथड में क्या करना है, आपने सिंपल कॉन्स्ट एक डेटा बनाना है जिसमें डेटा सेव हो रहा है। डेटा तो सेव कर दिया मैंने, बोला ठीक है। मैंने कहा भाई अवेट का फंक्शन चलाओ। इसने कहा क्यों, क्योंकि मैंने कहा यहाँ पर जो आप डेटा इसमें स्टोर करवा रहे हो यूजर मॉडल में, इस डेटा डॉट सेव करवाना है। अब देखो इसको आप इसकी जगह भी ये कर सकते थे, न्यू ये पूरा लिखने के बाद ऐसे डॉट सेव चलाना पड़ता आपको जाके, तो ये कितना मुश्किल हो जाता। इसके लिए हमने क्या किया, इसको यहाँ अलग से डिफाइन किया। आप डेटा तो यहाँ पाओगे डेटा और मॉडल भी कर सकते हो, माय डेटा मॉडल। तो डेटा डॉट सेव किसका मेथड है, डॉट सेव यूजर मॉडल का मेथड है। अभी तक हम mongoose के मेथड पढ़ रहे थे ना, अब हम mongoose के अंदर जो यूजर मॉडल है, देखो यूजर मॉडल किसमें, mongoose में, mongoose के अंदर यूजर मॉडल है। यूजर मॉडल के अंदर एक इसका मेथड है, वो क्या है, डॉट सेव का मेथड। डॉट सेव मेथड का क्या काम है, डेटाबेस में डेटा क्रिएट कर। ऐसे एक और है, उसका क्या नाम है, फाइंड। फाइंड का काम क्या होता है भाई, फाइंड का काम असल में हमारे पास है डेटा सर्च करके ले आना। समझ लो फाइंड के नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। क्रिएट जैसे हो रहा है ना वहां पर, तो रीड के लिए होता है, डेटा रीड करना है। अब रीड दो तीन तरह से करवाते हो आप। फाइंड का मेथड लगाओगे, पूरे ऑब्जेक्ट सब उठा के फेंक देगा, ठीक है। और फिर एक आप फाइंड वन करते हो तो एक उठा के दे देता है। यहाँ तक तो आपको बात समझ आ गई। अगर ये चल गया है तो यही चीज आपने सेम कॉपी करनी है और यहाँ नीचे एक मेथड चला देना यूं करके इस पर। और यहाँ पर आपने क्या करना है, इस बार आपने ये करना है कि डेटा को डॉट फाइंड को प्रिंट करा देना है। जहाँ डॉट सेव लगाया ना वहां पे क्या लगाना है, डॉट फाइंड। डॉट फाइंड लगा के उसको सिर्फ कंसोल पे प्रिंट करा दो, कंसोल में नहीं तो रिस्पॉन्स में प्रिंट करा दो। अब आप जब प्रिंट कराओगे वापसी में मिलेगा क्या आपको, यहाँ से आप कुछ भेजोगे, डेटा सेव होगा, सेव होने के बाद आपको क्या मिलेगा रिजल्ट में। यहाँ पर तो हम देखो ये प्रिंट कराया ना, ये प्रिंट कराया डेटा। यहाँ पे आप ये कर सकते हो अलग से कॉन्स्ट, मैं जैसे बोल देता हूँ बिल्कुल। यहाँ आपने बनाया क्या, पहले डेटा सेव कराओ, उसके बाद आप बना दो क्रिएट के बाद कौन सा मेथड है, वो रीड मेथड। उसके लिए आप यहाँ एक वेरिएबल बना दो अलग से, उसको कर दो डेटा, हाँ इसी में लगा दो पहले डेटा टू, इसी में भी चल जाना चाहिए, कोई एरर नहीं देगा क्योंकि पहले सेव करेगा देन। अगर एरर दे तो नेक्स्ट में बना लेंगे, कोई मसला नहीं। आप अवेट, अच्छा हाँ एक मिनट ये भी लगा के देख लो, अवेट और डेटा नहीं सॉरी, हम सेव करवा रहे हैं ना, ये डेटा है इसी के लिए। तो इसको मैं आता हूँ डेटा और डॉट कर दो डेटा के अंदर। आपने क्या करना है, एक सेव हो गया और दूसरा हमारे पास है फाइंड चलाओ और फाइंड में फिलहाल जो आ रहा है वो प्रिंट करा दोगे और इसको आप कंसोल पे प्रिंट करा देना। लेकिन इससे पहले आप ये वाला मेथड चला लो, ये सेम टू सेम। और उसके लिए मैं काम करूंगा, आपको ये वाला कोड पूरा दूंगा। आपने क्या करना है, सिर्फ इतना सा काम करना है। जिनके पास ये चल गया है वो फाइंड वाला भी चला लें, ठीक है। वरना आपको ये पूरा कोड में कॉपी करके देता हूँ। आपने सिर्फ यहाँ पर चेंज करना है अपनी ये कनेक्शन, ठीक है। कनेक्शन ये पूरा कोड मैं आपको एयरफोर्स शेयर पर सेंड कर रहा हूँ। लगाओ भाई, सेम टू सेम कॉपी करो, उसके बाद नेक्स्ट देखते। चलो टर्मिनल नॉट वर्किंग हियर, हो गया। अच्छा बेटा फोकस इधर कर लें, थोड़ा आगे आ जाओ बेटा। ये पीछे वाले भी काम छोड़ दो, अभी सिस्टम्स पर कर लेना बाद में, जिनका चल गया। 3 चीजें हैं, 3 लाइनें, वो 3 लाइनें आपने सीखनी है बस। तवज्जो से देखकर करोगे, मसला ये आधी लाइन गुजर जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट आधी लाइन समझ नहीं आएगी। इसलिए आप तवज्जो से यहाँ देख लें फटाफट से। 15-20 मिनट के अंदर मैं ये चीज इंशाल्लाह आपको क्लियर करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। आ जाओ भाई, मेजर कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद चीज समझ आ जाएगी। प्लस कर दो भाई। पावर शेल चल जा भाई, ठीक है भाई। यहाँ आते हैं नोड मोन सर्वर डॉट जेएसपी फाइल चला देते हैं।
सर्वर चल गया था, नोडमोन का नया वो आ गया। और क्रैश क्यों हो गया भाई, क्या एरर दे दिया हमने? अच्छा यूआरएल ही रिमूव कर दिया तो चलेगा कहाँ से? ठीक है भाई, यहाँ डाल दिया। और रिक्वेस्ट मैंने एक ही डाली है ना पोस्ट की, फाइंड को हटाओ भाई, जस्ट ये है। डेटा ही करना है ना, डेटा डॉट सेट थोड़ी डेटा ही आएगा, ये हमने वो प्रिंट कराना है जो हमें मिल रहा है। ठीक है भाई, आते हैं और सर्वर हमारा फिर से CLS चाहिए, चल रहा है, डेटाबेस कनेक्ट हो गई है, ओके हो गया। थंडर क्लाइंट पर आता हूँ, पोस्ट की रिक्वेस्ट है और कहाँ पर भेजनी है भाई? लोकल 3000 पर है। किस पर चलाया मैंने? 3000 पर ही। और यहाँ पे क्या भेजना है मैंने? बॉडी में एक नेम था, नेम क्या था? कुछ भी दे दो भाई, JAFFAR, जाफर। जब से क्लास स्टार्ट हुई फर्स्ट टाइम इसका नाम लिखा है शायद, है ना? अच्छा, उसके बाद ईयर में लिख देता हूँ 2022 में ये पैदा हुआ। ठीक है भाई, फॉर्मेट और उसको कर देते हैं जरा सेंड। परफेक्ट, डेटा हमारा चला गया है, डेटाबेस में जाके सेव हो गया है और उसकी एक आईडी जनरेट हुई है। ये याद रखना, अभी ये कौन सा मेथड है? क्यों सेव हो रहा है ये डेटा? नहीं, ये है हमारे पास क्रिएट का मेथड। ये क्यों जा रहा है सेव होने? उसकी वजह सिर्फ इतनी सी है, ये एक लाइन, ये देख लो, ये जो एक लाइन है ना, कमाल सिर्फ एक लाइन का है फिलहाल के लिए। ये लाइन है क्रिएट करने के लिए, और मैं क्रिएट मेथड को हटाता हूँ, इसको लिख दूंगा यहाँ पूरा, क्योंकि मैं रिक्वेस्ट बना रहा हूँ ना। तो एक काम करूंगा, यहाँ मैं करूंगा ./create के नाम से सर्वर क्रिएट रिक्वेस्ट, सर्वर क्रिएट मेथड रिक्वेस्ट। ठीक है भाई, ये मैंने बना दिया एक। ये जो मेरे पास रिक्वेस्ट चलेगी, ये पोस्ट मेथड पे क्रिएट की रिक्वेस्ट होगी। क्लियर है भाई यहाँ तक? अब मैं यहाँ पर आऊंगा और इसमें आने के बाद, कहाँ गया, सॉरी ये थंडर क्लाइंट पे चला है। यहाँ आने के बाद पोस्ट रिक्वेस्ट इस पर डालूंगा तो एरर देगा। इसके लिए मुझे / अब क्रिएट पर आके ये रिक्वेस्ट डालूंगा तो ये रिक्वेस्ट हो जाएगी मेरी फॉरवर्ड। अच्छा, ये क्या एरर है जरा हम देख लेते हैं। नहीं हो गया। ऑपरेशन मैसेज यूजर लिस्ट इंसर्ट 1 बफरिंग टाइम आउट मिलीसेकंड, इतने टाइम पर वो बफर नहीं हो पाया, इस वजह से इसने एरर दे दिया। खैर, अभी हम आते हैं यहाँ पर और अपना ये डेटा दोबारा सेव करते हैं। यहाँ आते हैं, रिक्वेस्ट पर आते हैं, चलो किसी और का नाम भी दे देते हैं। अच्छा, फरह, और सेंड कर देते हैं। अच्छा, इंटरनेट बंद हो गया वो ओके चल रहा है, वो देखो इंटरनेट बंद हो चुका है। इसके लिए मैं काम करता हूँ, अपना हॉटस्पॉट कनेक्ट करता हूँ इसके साथ। कनेक्ट हो जाए। ठीक है भाई, हॉटस्पॉट कनेक्ट कर लिए। अब हम दोबारा डेटा सेंड करते हैं फर्क के नाम से। और ये क्या हो गया भाई, कहाँ है MongoDB? एटलस MongoDB लॉगिन हुआ होना चाहिए। यार ये नेट चल नहीं रहा मेरा भी, क्या क्यों नहीं चल रहा? नहीं यार, डेटा बहुत होता है मेरे पास, 20-30 GB पड़ा रहता है हर वक्त। इतना तो डेटा है कि आराम से चलेगा। अच्छा, यहाँ आ जाते हैं और एटलस MongoDB। अच्छा भाई, अब जरा रिक्वेस्ट भेज देते हैं दोबारा। क्रिएट ही नाम दिया है, पहले तो ये चेक कर लो भाई, पेज को नाम क्या दिया है? /create ना, तो सही तो जा रही है भाई रिक्वेस्ट। कॉपी पेस्ट
पोस्ट की रिक्वेस्ट, कनेक्शन वाज रिफ्यूज बाय द सर्वर, इसका मतलब है कि सर्वर कनेक्ट नहीं हुआ। तो हाँ, ऐप क्रिएट हो गई है, CLS क्लियर, कंट्रोल C हो गया, CLS क्लियर, और यहाँ आ जाते हैं nodemon server.js, सर्वर स्टार्ट हो गया, डेटाबेस कनेक्टेड हो गई, जबरदस्त। अब हम जाते हैं इस पर रिक्वेस्ट भेजते हैं जरा, परफेक्ट भाई, यहाँ देख लो, यहाँ पे रिक्वेस्ट सक्सेसफुल चली गई। अब हम क्या करते हैं कि भाई एक और मैं बनाता हूँ, इसका नाम होगा, ये जो एक और पोस्ट का मेथड बनाऊंगा, इस मेथड पे थोड़ी सी नेक्स्ट लेवल की चीज होगी। ये जो डेटा है मेरे पास, ये किसका है, क्रिएट का। मैं सेम चीज देखो कॉपी कर रहा हूं, ये, और इसका नाम क्या है, ये सेम चीज कॉपी। अब देखो जरा कर क्या रहे हैं, डेटा बनाओ भाई, रिक्वेस्ट जानी है, सिंक्रोनस मेथड है ये, अवेट, ठीक है। यहां पर अवेट की जगह आपने कर देना है फाइंड। अच्छा सॉरी, ये तो डेटा डॉट है, सॉरी ये आ गया। और यूजर मॉडल रिक्वेस्ट, ठीक है। जब ये रिक्वेस्ट आए आपने क्या कर देना है, जस्ट क्या चीज, ओ हाँ, क्रिएट का पेज मैंने चेंज करना है, इसको कर देता हूं मैं रीड, सिंक्रोनस डेटा, और पहले यहाँ आते हैं डेटा टू सेव, डेटा टू रीड, ठीक है। डेटा टू रीड कर देते हैं, और डेटा टू रीड कहाँ पर है, ये यहीं पर बनाया ना वेरिएबल, तो मैंने ये अवेट डेटा डॉट सेव था, मैंने फाइंड किया तो था, अच्छा कंट्रोल Z दबा दिया होगा, ठीक है भाई। डेटा डॉट फाइंड लगा दिया। अभी फाइंड में हमें जस्ट क्या चाहिए, रिक्वेस्ट में जो डेटा आया वही भेज दो वापस। हाँ, और अब मैं मंगवा क्या रहा हूँ वो देख लेते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर मैं ये नहीं मंगवा रहा, मैं बोल रहा हूँ डेटा टू रीड में जो मिला है वो दे दो। कंसोल पे भी प्रिंट करा सकता हूँ, पहले वाले में तो मैं ये डेटा सेव करा रहा था ना, इस बार मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा भाई जो डेटा आ रहा है उसको ये, अब खाली भी कर सकता हूँ भाई। पोस्ट रिक्वेस्ट में जो आ रहा है आपने उससे मतलब नहीं है, पोस्ट रिक्वेस्ट डलेगी, आपने क्या कर देना, मुझे रिजल्ट देना है। खैर अभी हम यहाँ आते हैं और रिक्वेस्ट पर आते हैं, और पोस्ट की रिक्वेस्ट देते हैं कहाँ पर, रीड पर, यही लिखा था, सेंड करते हैं। डेटा मैसेज, डेटा डॉट फाइंड इज नॉट अ फंक्शन, एक मिनट यार, डेटा डॉट फाइंड ही होता है, डेटा डॉट, वो एक मिनट, डेटा यूजर मॉडल बनाओ, मॉडल बना दिया, और डेटा टू रीड, और उसको कर देता हूँ मैं 500 पे, और फाइंड पे कर देता हूँ मैं। आप एक काम करना, फाइंड पे नेम और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी नेम, ये मैं दे देता हूँ उसको। अभी टेस्टिंग कर लेते हैं, हमें एरर दिख जाएगा अगर कोई। डेटा इज नॉट अ फंक्शन, डेटा डॉट फाइंड इज नॉट अ फंक्शन, क्यों भाई, फाइंड का वर्ड ही होता है। अच्छा ट्यूटोरियल हमारे पास है, इस पर देख लेता हूँ मैं क्या यूज हुआ है, जो मैंने गलत यूज किया है, जरा देख लेते हैं। ये आ गया रूट्स के बाद आ जाते हैं यहाँ पर पैरम्स आईडी, ये तो हम यूज़ कर लेंगे। नीचे आते हैं, स्कीमा बना लिया, रिक्वायर हो गया, ये मॉडल भी बना लिया। यहाँ आ गया हमारे पास न्यू मॉडल, ये भी हो गया, न्यू मॉडल डॉट डेटा डॉट सेव हो गया, और डेटा डॉट ये भी हो गया। अब यहाँ पर आएगा हमारे पास रीड के लिए, हाउ टू गेट डेटा, अवेट, अच्छा अवेट मॉडल डॉट फाइंड, हाँ हमने ये बनाया नहीं है खैर, पर हमने अवेट मॉडल डॉट फाइंड लगाना था, हमने न्यू मॉडल वहीं पर क्रिएट करना था। और एक मिनट, इसमें एक ब्लेंडर ये है कि ट्राई एंड कैच के बाद मॉडल बना दिया, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर हमने देना है मॉडल, mongoose मॉडल डॉट फाइंड का मेथड चलाएंगे, चला देते हैं भाई, और डेटा डॉट सेव पर, ठीक है। mongoose के अंदर जो मॉडल है, और mongoose डॉट मॉडल मैंने किसके बराबर दिया था, यूजर मॉडल के, सही है, मैंने इसको यूजर मॉडल के बराबर दिया था, तो चलेगा यूजर मॉडल,
यूजर मॉडल में एक फाइंड नाम का मेथड है जिसको मैंने यहाँ पर चलाया है। मैंने कहा यूजर डॉट मॉडल डॉट फाइंड। अब चेक कर लेता हूँ मैं कि मुझे डेटा डॉट रीड इसने रिजल्ट में देना है। रिक्वेस्ट रीड पर जाएगी, परफेक्ट हो गया। ठीक है भाई, रीड करके इसने मुझे यहाँ पर अभी क्या दे दिया, फिलहाल सारे डेटा जो भी, देखो यहाँ पर डेटा भेजा मैंने, जितने डेटा मैंने अब तक भेजे हुए थे सारे डेटा इसने यहाँ पर भेज दिए। ये जस्ट एक खाली रिक्वेस्ट है। हाँ, रिक्वेस्ट अगर मैं ना भी दूं तब भी इसने मुझे डेटा दे देना है। तो ये कौन सा डेटा है, डॉट फाइंड वाला। अच्छा, मैं यहाँ एक और काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ ये कर सकता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और इसमें एक ऑब्जेक्ट देता हूँ। ऑब्जेक्ट की जगह मैं बोल देता हूँ आप एक मिनट, थंडर क्लाइंट पे है, नेम में जाफर, नेम या आईडी पास कर देता हूँ यार, कॉपी और ये आईडी, तो मैं लिख देता हूँ अंडरस्कोर आईडी ये और दिस। अरे यार ये क्या है, कहाँ गया? अच्छा, वो पूरा कॉपी करके दे रहा है, ये पूरा ही कॉपी करके दे रहा है। चलो आईडी की जगह हम फिलहाल कर देते हैं नेम था, और वो नेम इस तरह दिया उसने, चलो हम भी ऐसे देते हैं नेम कॉलन, और नेम की जगह क्या था, JAFFER, और देखेंगे, अरे यार हाँ है JAFFER, जाफर वाला। यहाँ आता हूँ, मैंने कहा भाई नेम डॉट फाइंड, नेम में ये ढूंढो जाफर और इसको आकर ऐड कर दो। ठीक है भाई, ज़रा आते हैं और सेंड करते हैं, तो जस्ट जाफर का डेटा आ गया। समझ गए बात? लेकिन 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 हम कभी भी नाम के जरिए डेटा नहीं ढूंढते, हम फाइंड करते हैं डेटा किसके जरिए, रीड करना है ना डेटा, आईडी के थ्रू करते हैं। किसके थ्रू? क्योंकि देखो नाम तो सेम हो सकता है, फेसबुक पर जाफर नाम के हजारों लोग अवेलेबल होंगे, एज भी इक्वल हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन एक चीज नहीं हो सकती, आईडी अलग रहेगी। समझ आई बात? आईडी, जब आईडी अलग होगी तो हमें क्या चाहिए, आईडी। यार ये कॉपी क्यों नहीं कर रहा, ये कॉपी करता हूँ इतना सा पार्ट, अच्छा इतना भी कॉपी करता हूँ तो ये मुझे क्या दे रहा है, रिजल्ट में सबर पूरा उठा के दे देता है। उस तरह भी किया है तब भी यही दे रहा है। खैर चलो हम इसको बांटते हैं गोली, और इसकी जगह हम क्या मैच करवाते हैं, आईडी। मैं कहता हूँ भाई आईडी जो है वो, या आईडी लिखने के लिए आपको पता है अंडरस्कोर आईडी देना पड़ता है, और ये चीज यहाँ पास कर देते हैं। और सॉरी, अभी भी आईडी कॉपी पूरा ही कॉपी कर रहा है। यहाँ आया और ये नहीं चाहिए भाई, ऑब्जेक्ट में सिर्फ एक आईडी चाहिए। अच्छा, वो कॉपी पूरा ही कर रहा है ऑब्जेक्ट, आधा नहीं, तो कहता है आधा वादा कुछ भी नहीं होता। ठीक है भाई, यहाँ तक हमने ये दे दी एक आईडी पूरी, और सेव करते हैं इसको। अब जरा डेटा गेट करते हैं, क्या किसका डेटा गेट होता है, सेंड। हाँ भाई, जाफर का ही डेटा गेट हुआ। वजह क्या है कि हमारे पास ये आईडी आ गई। तो बेटा हम कोई भी डेटा, अभी तो सिर्फ गेट करना बता दिए, इस गेट को हम आगे कंडीशन लगाएं, जो भी करें, हमें पता चल गया हमने डेटा एक क्रिएट करना सीखा है, कल क्रिएट किया था, आज उसको फाइंड कर दिया। अब एक और मेथड है, ये फाइंड में मैंने क्या चलाया है, कोई नई चीज चलाई है, ठीक है भाई फाइंड। और एक और भी चीज होती है कि अगर मैं ये हटा दूं, मैं ये हटाने के बाद यहां लिख दूं फाइंड वन, स्मॉल होता है कैपिटल होता है, तो क्या नाम आ सही वरना देखना पड़ जाएगा। खैर मैं मुजीब से पूछ रहा था क्योंकि ये लिखता रहता है, वन स्मॉल लिखते हो किस कैपिटल में, फाइंड वन अगर कैपिटल में देता हूं, अभी खाली दे रहा हूं, तो अब अगर मैं इसको रिक्वेस्ट डालूं तो ये मुझे जस्ट पहला डेटा देगा, जो पहला यूजर था वो, और एक बंदे का डेटा देगा। क्यों? क्योंकि फाइंड वन दिया हुआ है। अब फाइंड टू पे दो नहीं देगा, ठीक है, फाइंड वन पे एक ही देता है। और फाइंड वन पे अक्सर जब हमें एक डेटा ढूंढना होता है ना, तो हम फाइंड वन लगाकर आगे देते हैं। जैसे मैंने जाफर का डेटा फाइंड किया ना, ऐसे फाइंड वन लगा के और आगे उस ऑब्जेक्ट का नाम दे देते हैं, वो डेटा हमारे पास गेट हो जाता है। अब आगे हम उसके अंदर से जो चीज गेट करना चाहे वो कर सकते हैं, अलग चीज है। जैसे मैं आता हूँ यहाँ पर, क्या था, एक मिनट मैं कर देता, चलो फाइंड वन, ये इधर आते हैं और रिक्वेस्ट पे सेंड करता हूँ। मेरे पास क्या आ रहा है,
ये मैं इसमें से नेम गेट करना चाहता हूँ तो आ जाता हूँ यहाँ पे और इसको दे देता हूँ नेम। इस डेटा में मुझे ऑब्जेक्ट मिल रहा है, उसके अंदर से नेम गेट करके दे दो मुझे। यहाँ आने के बाद सेंड, तलहा, ठीक है भाई। तो मेरे पास क्या दे दिया इसने, सिर्फ तलहा नाम मैंने गेट कर लिया। बात है तो कहीं पर भी मैं अगर सिर्फ नाम चाहिए तो मैं गेट कर सकता हूँ, और भी कोई चीज चाहिए गेट कर सकता हूँ, ईमेल चाहिए, पासवर्ड चाहिए, जो भी चाहिए वो फिलहाल गेट कर सकता हूँ। क्या तो दोनों चाहिए तो आप दोनों रिक्वेस्ट बना दो भाई। यहाँ पर एक से ज्यादा क्यों नहीं गेट कर सकते आप? एज एन ऑब्जेक्ट सब चीजें गेट कर सकते हो, कॉमा या प्लस लगा के जो चीज आपने गेट करनी है रिस्पॉन्स में आप गेट करो। आप पूरा ऑब्जेक्ट गेट कर लो, ऑब्जेक्ट के अंदर से जो चीज चाहिए वो यूज कर लो। आपको मिल तो पूरा ऑब्जेक्ट ही रहा है ना, इस ऑब्जेक्ट में से कोई खास चीज आपने आगे चाहिए तो वो ले लो। आपने डेटा में भेजा क्या, पूरा डेटा। आप फ्रंट एंड उसमें से जो यूज करना चाहते हैं यूज करेंगे, बैकएंड तो पूरा डेटा उठा लेगा ना डेटाबेस से। अब बैकएंड डेटाबेस से पूरा डेटा उठा के आगे पास कर देगा, फ्रंट एंड को जो चाहिए फ्रंट एंड को यूज कर देगा, ठीक है। अच्छा ये तो हमने देख लिया कौन सा मेथड, एक क्रिएट का था, ये क्रिएट, और ये वाला है रीड मेथड रिक्वेस्ट। अब आगे चलते हैं, अगला मेथड है मेरे पास, वो है अपडेट का। तो उसके लिए सेम चीज है, कॉपी और करते हैं इसको पेस्ट, और यहां पर आऊंगा, ये रिक्वेस्ट सेम कॉपी, आई पेस्ट इट हियर, और रिक्वेस्ट का नाम कर दूंगा पुट, और इसको कर देता हूं रीड था, अपडेट कर देता हूं। अब यहां पे थोड़ा सा काम हमारे पास है अपडेटिंग में, उसके लिए एक मेथड है वो भी देखते हैं, एग्जैक्ट याद भी नहीं है मुझे। अपडेट के लिए क्या वर्ड यूज होता है, फाइंड बाय आईडी, और एक नहीं, अपडेट के लिए अपडेट एंड डिलीट का ये मेथड इसने दे दिया। मॉडल फाइंड एन आईडी एंड अपडेट, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, आईडी इक्वल्स टू दिस यूजर। ये तो इसने बड़ा टफ बताया था, बड़ा इजी मेथड होता है अपडेट का भी। सब हम देख लेते हैं, अवेट डिलीट बाय आईडी, पहले मेरा ख्याल है डिलीट का मेथड कर लेते हैं ताकि वो इजी है, इस पर इतना टाइम नहीं लगेगा, तो हम ये लगा लेते हैं डिलीट, और यहाँ पे रिक्वेस्ट भी कौन सी आ जाएगी, डिलीट। अच्छा एक और चीज, टेंशन नहीं लेना, मैंने ऐप डॉट डिलीट लिखा है, आप बोले यार ये ऐप डॉट डिलीट वाला मेथड, भाई वो कुछ भी नहीं है। आप ऐप डॉट पुट पोस्ट करके या गेट करके भी सारा काम कर सकते हो, सिर्फ गेट से ही सब काम भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। दोनों में एक ही काम होगा, तो उससे कोई एरर नहीं, लेकिन अलग अलग नाम है कि जब डेटा डिलीट करना हो तो ये, पोस्ट करना हो तो ये, पुट करना हो तो ये, अपडेट करना हो तो ये, ठीक है। जब डेटा रीड के लिए हम करते हैं तो देखो चार चीजें ऐप के अंदर भी, सर्वर में ऐप डॉट रीड करना है डेटा, पहले तो क्रिएट करना है, क्रिएट के लिए पोस्ट का मेथड चलेगा। डेटा रीड करना है मतलब गेट करना है तो गेट की रिक्वेस्ट चलेगी, डेटा डिलीट करना है तो डिलीट की चलेगी, और अपडेट करना है तो पुट की वैल्यू चलेगी। ऐप डॉट पुट, ऐप डॉट डिलीट, ऐप डॉट पोस्ट और ऐप डॉट गेट, ये चार हमारे पास मेथड है जो हमने यहाँ पर इजीली यूज करने हैं। चलो भाई ये था रीड की हो गई, इसको नाम दे देते हैं जरा डिलीट का। मैं डिलीट वाला करके देखता हूँ क्योंकि डिलीट ज्यादा इजी लग रहा है, और डिलीट में तो सिर्फ एक, यार इसने वर्ड नए चेंज यूज किए हैं। फाइंड डॉट मेथड में तो ये देता है जस्ट डिलीट होता है, या स्मॉल में डिलीट होता है मुझे पता नहीं है, डिलीट, और आईडी पास कर देते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर मैं दे देता हूं नेम, और नेम में मैं दे देता हूं, हमने नेम दिया हुआ था ना जाफर वाला, सॉरी नेम, और नेम के अंदर JAFFAR जाफर, जाफर नेम दे दिया, और नेम डॉट रिक्वेस्ट, और इसमें मुझे बदले में चाहिए क्या, ये चीज चाहिए, पूरा डेटा, ठीक है। डिलीट वाला मेथड है, आप देख लेते हैं डिलीट में डी कैपिटल है या स्मॉल है, रिक्वेस्ट कहाँ पे चलेगी, डिलीट वाले पेज पर, ये भी कॉपी करता हूं मैं, जी जी। और इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, इसको हटाता हूं मैं, डिलीट की रिक्वेस्ट भेजता हूं, और मैंने आईडी दी हुई है बाय डिफॉल्ट, एरर आ गया 404 पेज नॉट फाउंड, डिलीट बाय आईडी नहीं हो गया, फाइंड एंड डिलीट देता है, डिलीट बाय, या डिलीट का पेज पिछला दिखाओ, डॉट सेव में एस स्मॉल है, फाइंड वन में वो है, यार एक काम करो इधर आओ,
गूगल खोलो, उसके मेथड देख लेते हैं, रट्टा मारे हुए नहीं है। mongoose मॉडल मेथड्स, mongoose मॉडल मेथड्स। और mongoose मॉडल के मेथड पढ़ लेते हैं, यहाँ हमें दिए हुए होंगे। लिस्ट का है, लिस्ट 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 चाहिए भाई, लिस्ट। एक ये भी है सबर, एक एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है यार। डिलीट होता है, डिलीट बाय आईडी होता है, क्या होता है ये समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर कोई इसने दिया हुआ है, मुझे याद आ रहा है ये वाला वर्ड नहीं था यार। इसने ये दिया है फाइंड डेटा एंड डिलीट डेटा बाय आईडी। चलो हम एक काम करते हैं, कॉपी करते हैं इसी का ये वर्ड और आईडी के थ्रू डिलीट करने की कोशिश करते हैं। आईडी हमने कॉपी की हुई थी, एक अंडरस्कोर आईडी कॉलन, और यहाँ आईडी पास कर देंगे। आईडी मैंने कौन सी कॉपी की थी भाई, एक आईडी गेट की हुई थी। साइन अप नहीं भाई, ऑलरेडी साइन। और ये गेट करने के लिए हम आते हैं रिक्वेस्ट पे, और हमने कौन सी रिक्वेस्ट आई थी, पुट की नहीं, पोस्ट की रिक्वेस्ट क्रिएट पे, क्रिएट पे पोस्ट की रिक्वेस्ट भेजी थी। पोस्ट की रिक्वेस्ट कहाँ बनाई थी, क्रिएट पे ना, नहीं क्रिएट पे नहीं, ये रीड पे। अरे ये नेट नहीं चल रहा, अरे भाई क्या हो गया, कनेक्शन रिफ्यूज बाय द सर्वर, सर्वर क्रैश हो गया, सर्वर इज क्रैश। कंट्रोल सी, CLS नोडमोन सर्वर, नोडमोन ऐप क्रैश। क्यों भाई, यहाँ पर एरर है, इसको कर दो कमेंट आउट, एरर खत्म। अब आओ टर्मिनल, कंट्रोल सी, CLS नोडमोन सर्वर चलाओ, डेटाबेस कनेक्ट 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 भाई। कनेक्ट क्यों नहीं हो रही, इसको क्या एरर आ गया है, find one and update one connection dot delete का है। यार ये डेटाबेस क्यों नहीं कनेक्ट हो रही, मैंने नाम तो सही दिया है, नाम भी सही दिया है, ये भी ओके है, मैसेज भी देना चाहिए इसको, क्रिएट रीड, ये 2 पेज बनाए हुए। अरे ऐप क्यों क्रैश हो रही है, पोस्ट रीड यूजर डॉट फाइंड, और फाइंड में जो ऑब्जेक्ट मिल रहा है खाली दे दो। ये रीड को भी मैं ये लगाता हूँ, सिर्फ क्रिएट की रिक्वेस्ट और रीड की ना। सर्वर क्यों क्रैश हो रहा है, कनेक्ट हो गई। चलो भाई देख लेते हैं हम, हमारे पास एक ये आ गया डेटा। अच्छा मैंने नाम ही तलहा प्रिंट कराया हुआ है जस्ट, तो मैं यहाँ आके नाम के बजाय प्रिंट करा देता हूँ पूरा डेटा, यहाँ सेंड कर दो। ठीक है भाई, ये तलहा गेट हो गया। यहाँ आते हैं कॉपी, और ये मैंने इसलिए गेट किया क्योंकि मैंने वो जो आईडी डिलीट करनी है वो तलहा की, वो इसी के थ्रू करनी है। तो मैं ये आईडी ले लेता हूँ, ठीक है भाई, आईडी के थ्रू उसका मेथड लगा हुआ है, उसी को डिलीट मारते हैं डिलीट वाले पेज पर।
पहले आते हैं यहाँ और ऑब्जेक्ट के लिए ऐसे बनाते हैं ऑब्जेक्ट और ये पेस्ट करते हैं। ठीक है भाई, मैंने कहा कि आप क्या करो कि मुझे वो डेटा डिलीट करके दे दो। अगर डेटा डिलीट हो जाए तो कंसोल पे जेसन मत भेजो, आप एक मैसेज भेज दो डॉट सेंड का, और इस सेंड में आप मुझे बता देना कि डेटा यूजर डिलीटेड, यूजर डिलीट का फाइंड बाय आईडी और आईडी पास कर दिया। अब देखते हैं ये आईडी वाला मेथड है और इसके लिए मैंने क्या बनाया है, डिलीट वाले पेज पर जाना है, सही है, और डिलीट की रिक्वेस्ट चलेगी। रिक्वेस्ट भी मैं गलत चला रहा था पहले, यहाँ आ जाओ, रिक्वेस्ट डिलीट की चलेगी और ये चलेगी डिलीट पर और यूज़र डिलीट करा। यूज़र डिलीटेड कह दिया भाई इसने। अगर यूज़र डिलीट हुआ है तो अगर हम आएंगे कहाँ पर, नहीं मैंने दिया था पोस्ट पे, पोस्ट पे आके हम क्रिएट पे अगर रिक्वेस्ट भेजेंगे, रीड पे रिक्वेस्ट भेजेंगे तो हमें तलहा नहीं मिलेगा। यहाँ पे तलहा नहीं मिला, फरमान मिल गया। क्यों? क्योंकि तलहा क्या हो गया, डिलीट हो गया, तलहा की मैंने आईडी डिलीट कर दी। अच्छा ये भी कर सकता हूँ मैं, सारे यूजर गेट कर लेता हूँ। अच्छा ये वाली आईडी मिली, एक काम करता हूँ, फरमान की ये वाली आईडी याद रखना, ठीक है। 2B18FB, 2B18FB देखते हैं हमारे पास मिलेगा या नहीं। मैं इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ आता हूँ और 2B18FB इसको डिलीट करते हैं। सब्र करें, मैं आता हूँ यहाँ और इस आईडी को यहाँ से उठा के हटाता हूँ यहाँ, और ये 2B18FB ये आते हैं यहाँ, ये क्यों एरर दे रहा है। 2B18FB रीड पर देख लूँ पहले, रीड पे यही आ रहा है। अब रीड से पहले इसको करता हूँ डिलीट, और डिलीट पर मैं दे देता हूँ डिलीट की रिक्वेस्ट, डिलीट और सेंड करते हैं। यूजर डिलीटेड हो गया, यूजर कह रहा है वो डिलीट हो गया। अगर यूजर डिलीट हुआ है तो मुझे पोस्ट की रिक्वेस्ट पे जब मैं रीड पे आऊंगा तो वो यूजर नहीं मिलेगा। फरमान आ गया लेकिन आईडी चेंज है, क्यों? क्योंकि इसकी आईडी क्या है 20E422, और जो मैंने आईडी डिलीट की है वो क्या थी, क्या? नहीं बेटा, जब मैंने आपको कहा है कि आईडी आप देखो, पहले भी तो यहाँ में आईडी, यहाँ में नेम भी लिखूं ना, वो पूरा यूजर उठा के देगा, वो मैच करता है इसमें से जो आपने रिक्वेस्ट दी है। ये वो वाला काम नहीं करता, आपने यूजर बोला वहां जाकर ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट में कोई भी एक चीज आपने पास कर दी वो दे देगा। अब अगर इसका मतलब मैं एज 20 पास कर दूं और फाइंड का मेथड दूं तो 20 एज के जितने बंदे होंगे वो सब आ जाएंगे। बात समझ आई? देखो फरमान लिखकर अगर मैं ओके करता हूं, अभी मैंने फाइंड 1 लगाया हुआ था तो 1 आ रहा है। अगर फाइंड लिख के फरमान लगाता हूं, फरमान के जितने वो सारे आ जाएंगे। और मेरा ख्याल है फाइंड मैनी के नाम से होता है। एक काम करते हैं हम ये भी फाइंड कर लेते हैं। फाइंड दिया हुआ है फाइंड 1, तो फाइंड का मेथड लगा के नेम पे दे देता हूं नेम, और यहां दे देता हूं FARMAN1 फरमान। सेव, यहां आते हैं रिक्वेस्ट भेजते हैं पोस्ट की रीड पर फरमान के नाम से। चेक करते हैं अभी भाई, फरमान नाम के इतने बंदे सबके सब आ गए। हाँ भाई दल्ला देखो, फरमान नाम की फरमान की रिक्वेस्ट भेजी, सब आ गए। क्यों? क्योंकि फरमान नाम भेजी। अब ये क्या है, एक किस्म का फिल्टर काम कर रहा है कि अगर मैं 20 भी भेजूं तो 20 एज जिसकी दी होगी वो सब आ जाएगा। अब देखो यहाँ एज देखते हैं, ईयर देखते हैं, ईयर 2023। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ईयर लिखता हूँ 2023 और देखते हैं कौन सा। तीनों का सब में ये दिया 23 सब पे ये दिया है यार। हाँ वो मैंने कॉपी किया भाई। काम करता हूँ डिलीट करता हूँ, फरमान लिख के डिलीट करता हूँ। यहाँ आता हूँ और लिखता हूँ डिलीट बाय आईडी, और आईडी के थ्रू डिलीट हो रहा है। यार डिलीट बाय नेम भी होता है क्या? डिलीट बाय नेम करता हूँ मैं, नेम और ये कर देता हूँ फरमान। अब ये नहीं पता मुझे, अगर ये कंफर्म कीवर्ड है तो फिर तो एरर देगा ये। हम चेक कर लेते हैं 1 स्टेप में जाके। कहाँ जाना था? डिलीट पर, और डिलीट पे आने के बाद यहाँ पे हमने लिखा है डिलीट और सेंड करते हैं। कास्ट टू ऑब्जेक्ट फेल फॉर वैल्यू नेम फरमान, ऑब्जेक्ट एट पाथ आईडी फॉर मॉडल यूजर लिस्ट। हाँ बोल रहे हैं भाई, आप ये आईडी ढूंढ रहा है, वो चीज़ें नहीं ढूंढ रहा। ये वाला स्टेप आईडी ही पास करवा रहा है। मैं लास्ट में आता हूँ, मैंने आईडी दी हुई थी, इस आईडी के थ्रू। अच्छा एक काम करता हूँ ना, मैंने MongoDB तो ऑन कर लिया था अपने पास,
कहाँ गया? अरे भाई एक मिनट, मॉनिटरिंग पर आता हूँ, मेरे पास कलेक्शन सारे। कहाँ गया? कलेक्शंस दिए हुए ना, हाँ ये रहा, ब्राउज कलेक्शंस। और यहाँ आने के बाद मैं अपने कलेक्शन से, इसके अंदर डेटा है, मैं इसको डिलीट मार देता हूँ, पूरी यूजर लिस्ट उड़ा रहा हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक काम करेंगे, चलो भाई शुरू हो जाओ। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आते हैं और एक छोटा सा काम करना है। आप देखो हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्या क्या रिक्वेस्ट है देख लेते हैं। आओ भाई, हमारे पास एक मेथड है ऐप पोस्ट का, पोस्ट में क्रिएट का मेथड चल रहा है। यहां मैं चलाता हूं गेट की रिक्वेस्ट, गेट पे क्या चलेगा? रीड चलेगा, डेटा मिलेगा। पोस्ट पे डेटा क्रिएट होगा, गेट पे डेटा मिलेगा, डिलीट पे डिलीट होगा। पहले ये चलाते हैं, उसके बाद अपडेट चला देते हैं। आओ पहले आता हूं पोस्ट पे। अभी अगर पहले गेट कर लेता हूं, गेट पे आता हूं और यहां लिख देता हूं गेट पे क्या था? रीड। गेट पे रीड था, चलाओ भाई, कुछ भी नहीं है, एक खाली एरे, क्योंकि मेरा खाली पड़ी हुई आईडी। यहाँ आओ, इसके बाद में चलाता हूँ क्या? गेट। गेट पे चलाता हूँ क्या? क्रिएट। अब ये ऐसे नहीं चलेगा, जाहिर सी बात है, इसको कुछ चीजें रिक्वायर्ड है, अदरवाइज एरर देगा। तो जो रिक्वायर्ड है, एक नेम रिक्वायर्ड था, नेम में कुछ भी दे सकता हूँ, नेम में मैं दे देता हूँ 1 by 1। तो क्या नाम है इसका? आपका नाम क्या है? शाहनवाज। शाहनवाज दे दिया और कॉमा लगा के नेक्स्ट चीज है मेरे पास ईयर। ईयर दिया था, एज नहीं, ये याद रखना, भूल जाता हूं मैं। ईयर लिख देता हूं 1990। हाँ हाँ, क्या डेटा भेज रहा हूँ वो तो अभी ऊपर लिखूंगा ना बेटा, ये तो चेंज करूंगा। ये गेट में मैंने चेक किया, गेट मंगवा के खाली था। अब मैंने रिक्वेस्ट भेजनी है पोस्ट की, जो कि जाएगी कहाँ पर? क्रिएट पर। और अब मैं पोस्ट की रिक्वेस्ट भेज देता हूँ। अच्छा ये सॉरी, फॉर्मेटिंग का एरर आ गया मेरे पास यहाँ से। ठीक है भाई, पहला यूजर क्रिएट हो गया। अब मैं अच्छा यहाँ पर आता हूँ, वेरीफाई भी कर लेता हूँ भाई। कलेक्शंस पर आओ, रिफ्रेश करो, एक कलेक्शन यूजर लिस्ट के नाम से तैयार हुई, जिसके अंदर एक यूजर आ गया। आएगा बेटा, 2 मिनट रुक तो जा, सांस तो लेने दे इसको। एक यूजर आ गया। अब एक काम करते हैं, एक और यूजर भेजते हैं। दूसरा यूजर भेज देता हूं इमरान। ठीक है, इमरान लिख देता हूं 1995 और सेंड कर देता हूं इमरान। अब यहां आते हैं, चेक कर लेते हैं। अच्छा ये मैंने पता है साथ अभी ऐसे खोला, यहाँ से आईडी कॉपी करना इजी हो जाएगा, वहां से बड़ा मुश्किल हो जाता है आईडी कॉपी करना। चलो भाई, 2 यूजर आ गए मेरे पास। अब तक क्रिएट हो गया और रीड पे अब आते हैं। चलो भाई, यूजर यहाँ चाहिए मुझे भाई, यहाँ पे यूजर चाहिए। ठीक है, मैं गेट करता हूँ। गेट करने के लिए मैं आऊंगा गेट पे और यहाँ बोलूंगा रीड करो भाई। अब रीड करवाता हूँ यहीं पे। अब इसकी जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि रीड पे सिर्फ डेटा चाहिए। रीड किया और नल एरर क्यों दे रहा है? इंटरनल सर्वर एरर दे दिया। सर्वर तो नहीं क्रैश हो गया, क्योंकि ये एरर सर्वर इंटरनल सर्वर का है। हाँ, कंट्रोल CLS हो जाता है। रिक्वेस्ट ज्यादा जाने की वजह से भी क्रैश हो सकता है। रिक्वेस्ट ऐसी चलेगी, अब वेट नहीं लगा तो भी हो सकता है। ठीक है, ये आते हैं यहाँ पर गेट और रीड करते हैं। यार ये नल क्यों दे रहे हैं? इंटरनल सर्वर एरर। 1 सेकेंड, मैं आता हूं यहाँ पर क्रिएट रीड पर आओ। अच्छा सही है ना, फरमान मैंने नाम ढूंढा है, फरमान तो है ही नहीं कोई, तो सारे यूजर चाहिए भाई मुझे। ठीक है, फाइंड करके दे दो एज अ ऑब्जेक्ट, और खाली फाइंड भी लगा दो तो भी आई थिंक चल जाएगा। सेव करते हैं, यहाँ आते हैं, अब रीड की रिक्वेस्ट भेजते हैं और यूजर गेट करो भाई। इतने में तो वो ये आ गया, 2 यूजर अवेलेबल है, दोनों यूजर आ गए। अब एक काम करते हैं, इसमें एक और यूजर भेजते हैं, फिर गेट करते हैं और उसके बाद उसको डिलीट करेंगे। यूजर भेजता हूं मैं दोबारा से, इन्हीं में से कोई एक। ठीक है, उसके लिए करता हूं, बेटा खामोश हो जाएं, शोर ना करें। पोस्ट की रिक्वेस्ट और करता हूं क्रिएट, और यहां पर आने के बाद मुझे चाहिए एक नेम। नेम में मैं कर देता हूं दोबारा से इमरान। ठीक है भाई, कॉमा
और ईयर कर देता हूँ इस बार 1996। ये करके मैं इसको क्रिएट पर डाल देता हूँ। क्या हो गया? अच्छा, फॉर्मेटिंग, ठीक है भाई, ये चला गया। अब मैं देखता हूँ भाई ये यूजर भी आया, इसको डिलीट भी करना है ना हमने। गेट पे रीड करके दो भाई मुझे, परफेक्ट हो गया, रीड भी हो गया। अब अगला काम करते हैं लास्ट वाला। अब लास्ट वाला काम क्या है मेरे पास कि अच्छा एक बात कहूँ, ये भी हमने वैसे खैर मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ये रीड वीड में बार बार चेंज कर रहा हूँ, आप ये एक ही बना के उसी पे गेट पोस्ट रीड सारी रिक्वेस्टें डाल सकते हो, ठीक है। मतलब ये कि कहने के मुताबिक यहाँ पर ये जो रीड दिया है इसको भी आप एक ही कर लो, यूजर यूजर या कुछ भी, तो वो एक भी पेज चलेगा क्योंकि रिक्वेस्ट अलग अलग जाएगी। 4 रिक्वेस्टों पे आप गेम खेल सकते हो। मतलब मैं यहाँ पर आऊँ और इसको कर दूँ, क्या क्रिएट था ना, इसको कर दूँ यूजर, यूजर पे क्या जा रहा है, पोस्ट की रिक्वेस्ट, इसको भी कर दूँ क्या यूजर, तो ये बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं होगी। इसको भी कर दूं क्या यूजर। वो मैंने आपको डिलीट समझाने के लिए दिया हुआ है, इस वजह से यहाँ पर अगर मैं आगे रीड करूं और क्या दे दिया, फॉर्मेटिंग की जरूरत नहीं है ना, गेट, अच्छा गेट और रीड की जगह कर दूं यूजर, लिख लिख के आदत हो गई है, सारे यूजर दे रहे हैं। अब यहाँ से फिर पोस्ट की रिक्वेस्ट करूं, सॉरी पोस्ट की रिक्वेस्ट करूं तो पोस्ट में यूजर ऐड करना पड़ेगा। अभी मुझे डिलीट की रिक्वेस्ट करनी है इसलिए मैं यूजर ऐड नहीं कर रहा। अब आता हूं यहाँ पे ब्राउजर पे, इसको रिफ्रेश करता हूं, इमरान 2 बार आया हुआ होगा, ठीक है। एक इमरान को डिलीट करते हैं, कैसे होगा वो देख लेते हैं। ये आ गया, इमरान 2 बार आया हुआ है। इमरान ये वाला डिलीट करता हूँ 1996 वाला, इसकी आईडी कॉपी करूंगा मैं, कॉपी की आईडी यहाँ पर आया, इस रिक्वेस्ट में ये जो आईडी दी है ना, इस आईडी के आगे इमरान की ये आईडी पास कर दूंगा मैं, ठीक है भाई। और जाहिर सी बात है इसको मुझे इसमें रैप करना पड़ेगा, ठीक है भाई। ये मैंने रैप कर दी और यूजर पे ही इस बार जो रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, देखो गेट पे अभी यूजर पे क्या आ रहा है, गेट करके देख लो, ये 3 है। मैं डिलीट करता हूँ यूजर को और मैं इस पर चलाता हूँ यूजर की रिक्वेस्ट, यूजर डिलीटेड, ये मैंने मैसेज प्रिंट कराया था। अगर मैं डेटा मंगवाता डेटा आ जाता। अब यूजर डिलीट हुआ है यानी ये मैं चेक करता हूँ गेट पे, 2 आईडियां रहेगी। बेटा समझ आ गई फिलहाल यहाँ तक। CRD आपको आ गया, करंट, यू हम मिस करेंगे ठीक है। अब आओ अपडेट को समझते हैं थोड़ा सा। हाँ ट्रेल नहीं है, अपडेट भी समझ लो, जान छुड़ाओ। 10 मिनट बोले, खैर हो गई, आधा घंटा लेट शुरू किया, तूने क्या करना है घर जाके। अपडेट हम एंड पे इस वजह से करें कि मुझे याद नहीं आ रहा था मेथड क्या था इसलिए मैंने कहा पहले डिलीट वाला करा के अपडेट पे लटका भी तो कोई मसला नहीं। अब अपडेट को देख लेते हैं। हाँ 1 मिनट, अपडेट एंड डिलीट। अपडेट में क्या दिया हुआ है, हाँ कॉन्स्ट बाई आईडी, ट्राई आईडी दे दो, रिक्वेस्ट डॉट आईडी, आईडी यहाँ आईडी नंबर पास करना है ये, और रिजल्ट मॉडल डॉट फाइंड आईडी बाय आईडी एंड अपडेट, आईडी पास कर दी, अपडेट डेटा ऑप्शंस। यार ये 3 वैल्यूज जो दे रहा है ना, ये ब्लेंडर मार रहा है थोड़ा सा। नहीं 1 मिनट रुक जाओ, जो डिलीट में काम किया सेम यहाँ पर भी होगा, डिलीट और ये सेम होते हैं। आईडी पास किया ना तो आईडी की वैल्यू दे दी और अपडेटेड डेटा, ठीक है भाई। यहाँ पर आओ, इसको उठाते हैं और ऑप्शंस, यहाँ पर आके मैं एक मेथड बनाता हूँ। सबसे पहले कॉपी करता हूँ इसको, बेटा चुप हो जाओ। और अपडेट के लिए हमारे पास मेथड होता है पुट का, ठीक है। देखो एक ही पेज पर 4 रिक्वेस्टें इसलिए बनी है ताकि पेज एक है, रिक्वेस्टें 4 है। गेट का मतलब डेटा लेना, रीड, गेट मतलब रीड, पोस्ट मतलब क्रिएट, डिलीट मतलब, और वो डिलीट के लिए हम कौन सा वाला यूज करेंगे, फिर भूल गया मैं, तो ये ऐप डॉट डिलीट, और उसके बाद ऐप डॉट पुट का मतलब अपडेट। अपडेट पे मैंने कहा कि भाई हमें एक मेथड चाहिए, उसका नाम है फाइंड एंड अपडेट। ये वाला कॉपी करता हूं मैं, और रिजल्ट प्रिंट करा रहे हैं हम, वही प्रिंट करा देंगे। ये आ गया, इसको रिमूव करो और फाइंड बाय आईडी को भी
ये मैं इसको नीचे कर रहा हूँ, यूजर अपडेट, डिलीटेड के बजाय कर दूंगा यूजर अपडेटेड, ये मैंने दे दिया। पहले नंबर पे बोल रहे हैं आईडी बताओ मुझे, क्या बताओ, आईडी। अब ये आईडी कौन सी मांग रहा है, जो आपने क्या करानी है, अपडेट करानी है, ठीक है। यहाँ पर अभी कोई आईडी फिलहाल में डिलीट के लिए नहीं दे रहा, डिलीट के लिए मैं आईडी नल छोड़ता हूँ। अपडेट के लिए किसकी अपडेट करानी है आईडी, उसके लिए यहाँ आऊँगा और मैं देख लेता हूँ ये आईडी इमरान का नाम है। अच्छा, ये एक इमरान की आईडी मैंने डिलीट कर दी, 2 ही डेटा होंगे मेरे पास। मैं इमरान के नाम को चेंज करके बीच में फर्क का नाम ऐड करता हूँ, ठीक है। हमने ये काम करना है। कहाँ है भाई, इमरान की आईडी ये रही, इस आईडी को मैं कॉपी करूंगा। अब जरा देख लो जो आर्ग्यूमेंट ये क्या क्या ले रहा है। पहले नंबर पे ये ले रहे हैं आर्ग्यूमेंट के भाई मुझे आईडी दो, मैंने कहा ठीक है आईडी चाहिए, इसको आईडी ऐसे करके और आईडी पास कर दो, और ये भी आप इसी के अंदर लिख दो। पहला तो ये हो गया। दूसरी अपडेटेड डेटा, क्या चीज अपडेट करनी है वो बताओ। मैंने कहा भाई इसमें आप आईडी सेम रखना, सिर्फ नेम चेंज कर दो, तो नेम चेंज कर दो। नेम क्या रखूं, फर्क रख दो, ठीक है, ओके हो गया। और लास्ट चीज ये है, इस कॉमा को हटा देते हैं हम भाई, इसकी हमें जरूरत नहीं है फिलहाल। अरे ये एरर क्यों दे रहा है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज कि मैंने इसको भाई एक ऑब्जेक्ट में नहीं डाला, अब ये एरर ब्लेंडर खत्म होगा। चलो भाई ये आ गया। अब हम जरा बोल देते हैं यूजर अपडेटेड, चेक करते हैं ये यूजर अगर इसको मिलेगा, पहले आईडी बताओ कौन सी आईडी, ये यूजर, और इसकी कौन सी वैल्यू अपडेट करनी है, नेम अपडेट करना है। आओ सेव करते हैं और यूजर पे सिर्फ पुट की रिक्वेस्ट भेजनी है। अच्छा, ये नाम मैंने फर्क बाय डिफॉल्ट लिखा है, आप इसको पता ही क्या कर सकते हो, कैसे भी दे सकते हो। नाम आप यूजर से देना तो आप यहाँ लिख सकते हो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम, बॉडी में जो रिक्वेस्ट में नेम आ रहा है वो कर दो, वो भी कर सकता हूँ बॉडी डॉट नेम, ये कर देते हैं। चलो अब हम सही है, यहां पर आ जाते हैं और मैं अब खामोशी के साथ काम करूंगा, आप सिर्फ देखते जाएं। अच्छा भाई यहाँ पर आते हैं। अभी मैंने जस्ट एक चीज़ अप्लाई की, उस पर एक एरर आया है। एरर मतलब हमारा ये कोड चल गया, इस कोड में हमारे पास कैच चला है, एरर आया। एरर क्या है वो भी देखते हैं।
अभी हमने ये चलाया, जो पहले एरर आ रहा था उसका ये था कि मैंने ऊपर से कॉपी पेस्ट किया था, तो फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट के अंदर ही मैंने ये वाला लगा दिया था। इस मेथड का नाम है फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। अब यहाँ पर आते हैं और ये मेथड है भाई फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। इसके अंदर एक है आईडी, अपडेट और ऑप्शंस। ऑप्शंस में इसने बताया होगा द रिक्वेस्ट पैरम आईडी द कंटेन्स आईडी अपडेट डेटा विच कंटेन्स द रिक्वेस्ट डॉट बॉडी एंड द ऑप्शंस which specify whether to return update data in the body or not। अच्छा ये ऑप्शंस है, इस ऑप्शन में क्या पास किया ये नहीं दिया इसने, आर्ग्यूमेंट ऑप्शन में क्या पास किया है यार। ये जब तक मैंने किया है तो जस्ट 2 ही डेटा पास करते हैं। ये तीसरा जो इसने दिया ना, यहाँ एक प्रॉब्लम है, इसको हम देख लेंगे। आईडी पास किए, तीसरा ऑप्शंस में क्या चीज़ है ये देखना पड़ेगा। इसके लिए मैं कर देता हूँ फाइंड ऑप्शंस। इस ऑप्शन को एक्सप्लेन करो। ऑप्शंस न्यू, टेक्स्ट, स्ट्रिंग, कुछ भी दे सकते हैं क्या, बुलियन, ट्रू। एक मिनट, यहाँ मेरा ख्याल है बुलियन में, तो ये मेरा ख्याल है ट्रू देता है शायद, ट्रू आई थिंक सो। यहाँ ये ट्रू देगा या टी आर, इसको देना चाहिए टी आर यू ई, ट्रू, ट्रू भाई ठीक है। ये मैंने ट्रू की वैल्यू पास कर दी है, देख लेते हैं क्या होता है। और अच्छा हाँ, ये ऐसे तो चलेगा नहीं, ऑप्शंस और ऑप्शन की वैल्यू कर दो ट्रू, ठीक है भाई। आई थिंक ट्रू वाली वैल्यू के लिए होगा ये। अभी हम इसको चेक भी कर लेते हैं क्या एरर है। और कोई ब्रैकेट मिस है क्या, कोई चीज़ मिस कर दी है हमने। ट्राई कहाँ, अच्छा ये बंद कर दिया मैंने, ये कब रिमूव किया, ठीक है भाई। इसको मैंने कर दिया ऑप्शन ट्रू। अब चेक कर लेते हैं हम। मैंने फ़र्क वाली आईडी दी और अभी बाय डिफ़ॉल्ट दिया है, फ़र्क सेव किया हुआ है यहाँ सीधा सीधा, इस वजह से दे रहा हूँ। और वन टाइम सर्वर देख लेते हैं, कनेक्टेड है, सर्वर वर्किंग कर रहा है, सेंड करते हैं। क्या एरर दे रहा है भाई, ऑप्शन ट्रू, टाइप ऑब्जेक्ट एट पाथ आईडी फॉर मॉडल यूजर लिस्ट। यहाँ एरर क्यों दे रहे हैं, लास्ट टाइम हम ये कर सकते हैं। 1 मिनट, ये काम इतना सा करवा सकते हैं किससे, चैट जीपीटी के थ्रू। कोड फटाफट से, क्योंकि खुद सर्चिंग करने बैठेंगे बहुत लंबा काम हो जाएगा। कॉपी और इसको ओके करवाते हैं ओपन एआई से। 2 मिनट रुक जाए। अच्छा ये जब तक चलो कर रहा है, इसके साथ मैं 1-2 चीज़ें बता दूं आपको। जो मैंने 2 वीक्स का टारगेट देना है वो यहाँ एक्सप्लेन करूंगा। बेटा आप में से कोई बच्चा है ऐसा अभी जो फ्रीलांसिंग वगैरह पे कुछ काम किया हो या स्टार्ट किया हो, क्या कर रहे हो, किस पे, हाँ अपवर्क पे भी, फाइवर पे भी, ठीक है। अभी तक ऑर्डर मिला है कोई, अच्छा सही, किस पे, वेब भी, नहीं मतलब अच्छा ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे। अच्छा चलो एक छोटा सा आपको एक तो मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, आपने सिंपल क्या क्या काम करने हैं लिस्ट डाउन कर लेते हैं थोड़ा सा उस काम को भी, तब तक हम इस इश्यू को सॉल्व कर देगा। ये चैट जीपीटी है हमारे लिए, हम इसको कॉपी करते हैं। आई लिखता हूँ पहले, आई एम शेयरिंग माई कोड विद यू, एवरी थिंग इज परफेक्ट बट only in put app.put request, only in app.put request there is an error because it's not updating the value, correct? Yes, solve the issue, solve the issue। ये लिखने के बाद आते हैं यहाँ पर कंट्रोल ए कॉपी, इसको देते हैं, ये आराम से तसल्ली से करें। मैं जब तक आपको थोड़ा सा काम बता दूं आप वो काम करें। अच्छा भाई यहाँ आते बेटा, देखो भाई बात सुनो, आपने पहला काम तो सिंपल ये करना है, YouTube पर जाना है। कहाँ पे जाना है, YouTube पर। YouTube की स्पेलिंग ही गलत है, लिख रहा हूँ, पता नहीं क्या लिख रहा हूँ, जो भी लिख रहा हूँ समझ जाओ। पहले YouTube पर जाना है, नंबर 1, और उसको हम लिस्ट डाउन ऐसे बनाते हैं। नंबर 1 पे आपने जाना है YouTube पर।
वहां पे जाने के बाद आपने सर्च करना है क्या, हाउ टू मेक फाइबर अकाउंट। फाइबर अकाउंट कैसे बनाना है, सिंपल जाके एक क्रिएट कर लेना है। नंबर 2 पे YouTube पर ही आपने आना है और इसी लिस्ट के अंदर, ये YouTube के अंदर ही की लिस्ट है, ये सारी बता देता हूं। दूसरे नंबर पे आपने देखना है व्हाट इज गिग, ये सर्च करना है। नेक्स्ट क्लास में मैं इस पर इंशाल्लाह थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा, लेकिन तब तक आपको जो कंफ्यूजन होगी वो दूर कर दूंगा। लेकिन उससे पहले आपने ये चीज देख लेनी है, व्हाट इज गिग, हाउ टू मेक की जगह हाउ टू क्रिएट गिग्स। गिग्स क्रिएट कैसे करते हैं, गिग होता क्या है, गिग्स क्रिएट कैसे करते हैं, उसके बाद आपने करना है क्रिएट अ गिग ऑन फाइवर। फाइवर पे आपने क्या बनाना है, गिग। अब इसके अंदर कुछ चीजें होंगी आपके पास, ये बनाने के लिए आपको एक चीज चाहिए होगा। नंबर पार्ट 2 के अंदर आपने बनाना है वीडियो कंटेंट, सॉरी कंटेंट जमा करना है आपने। कंटेंट के अंदर जो पहली चीज आपने जमा करनी है वो आपने बनानी है एक वीडियो। अब वीडियो क्या बनानी है उसको समझ लो, वीडियो बड़ी सिंपल सी है। आपने जाना है चैट जीपीटी में, स्क्रिप्ट वीडियो के अंदर अगर मैं आ जाऊं यहाँ पे, तो इसकी स्क्रिप्ट जो लिखोगे आप विद द हेल्प ऑफ एआई, मतलब चैट जीपीटी की हेल्प से आप क्या बनाओगे, एक स्क्रिप्ट लिखोगे। जावा स्क्रिप्ट नहीं भाई, ये वीडियो की स्क्रिप्ट आप लिखोगे कि भाई वीडियो में क्या स्क्रिप्ट लिखनी है, किस टाइप की स्क्रिप्ट। इसका मतलब ये है कि जब आप वहां पर जाओगे ना वीडियो के लिए, तो आपने बताना है मैं एक वेबसाइट डेवलपर हूं, मुझे HTML आती है, CSS आती है, जावास्क्रिप्ट आती है, मैं फाइवर पे एक गिग बनाना चाह रहा हूं। उस गिग की जो मेन कवर फोटो होती है या कवर वीडियो होती है, जिसको कैचिंग कहते हैं, एक्शन पॉइंट होता है आपका, जहां पे यूजर अट्रैक्ट होता है, मुझे उसके लिए एक वीडियो बनानी है 30 सेकंड्स टू 1 मिनट की, मुझे स्क्रिप्ट लिख के दो। वो आपको एक स्क्रिप्ट लिख के देगा, आपने उस स्क्रिप्ट को देखना, अच्छी लगे नहीं तो चेंज करो। वो स्क्रिप्ट लिख के देगा, आपने उसको इंग्लिश में रट्टा मारना है, थोड़ी देर पढ़ना है। वो कितने पेज होंगे, 2 4 5 लाइनें होंगी। आप 2 मिनट की स्क्रिप्ट निकालोगे, उसको रट्टा मारोगे, अच्छे से बोलोगे, 30 सेकंड 45 सेकंड्स की उससे अंदर से आप बोल पाओगे। ठीक है, तो आपने 30 सेकंड्स टू मैक्सिमम 1 मिनट तक की आपने एक क्या बना लेनी है, वीडियो बना लेनी है। अब वीडियो सिंपल है, आपने आगे कैमरा रखना है, सिंपल सा, कोई भी अगर कुछ नहीं है, एक व्हाइट बैकग्राउंड हो दीवार पे, बस व्हाइट बैकग्राउंड के आगे कैमरा रखना है। एक चीज यूज करनी है, लाइटिंग अच्छी हो। लाइटिंग नहीं है ना, कोई मसला नहीं, आप एक बल्ब होता है ना व्हाइट, ये एलईडी वाले बल्ब होते हैं नॉर्मल, बल्ब होल्डर के साथ लगा के वो बल्ब आगे रखो, लेकिन उसकी लाइट मुंह पे पड़ेगी, नजर आएगी। उसके लिए आपने एक हल करना है कि चादर होती है व्हाइट, वो चादर आपने व्हाइट कलर की किसी भी तरह 2 साइड से बांध के, किसी को घर वाला बोल के उसके आगे जब चादर आप रखोगे, लाइट ऐसे फैल कर आपकी लगेगी, वो जो वीडियो है आपकी प्रॉपर आएगी। ये काम करने के बाद आपने फोकस के साथ कॉन्फिडेंस होकर एक वीडियो क्रिएट करें, क्योंकि ह्यूमन जो है ह्यूमन से ज्यादा इंटरेक्ट होता है। फाइवर पे आप जाओगे ना, फाइवर पे गिग का मतलब होता है ठेला, मतलब आप एक मार्केट, फाइवर एक मार्केट प्लेस है, मार्केट के अंदर होते हैं ठेले भी होते हैं, दुकान भी होती हैं, शॉप्स भी होती हैं। अब आप वहां शॉप्स पे जाते हो या वहां पर, तो किस शॉप में जाते हो जिसका फ्रंट ज्यादा बेहतर लग रहा होता है, जो आपको अट्रैक्टिव टाइप की लग रही होती है। तो गिग भी आपका ऐसा ही होता है, आपने जितना अच्छा स्ट्रॉन्ग गिग बनाया है उस पर आप इतना अच्छा काम कर सकते हैं। ये आपने कर लिया 30 सेकंड के बाद। एक वीडियो डालने के बाद 3 to 5 पिक्चर आपने पिक्चर ले लो। अब ये किसकी है, अपने प्रोजेक्ट्स की। जो आपका अच्छा प्रोजेक्ट है, कोई भी फ्रंट एंड का, बैक एंड का कोई लॉजिक है, उसकी आपने पिक्चर्स ले लेनी, स्क्रीनशॉट्स ले लेनी। अच्छा, आप ये भी कर सकते हो वीडियो के अंदर, अगर मुश्किल लगता है तो भाई आप उसकी हेल्प ले लो। अगर किसी को आता है एडोब प्रीमियर वो चलाए, नहीं आता फिल्मोरा चला ले कोई भी, वो भी नहीं आता कैनवा पे चले जाओ भाई, वीडियो एडिट करो। आप अपने प्रोजेक्ट पर क्या कर सकते हो, प्रोजेक्ट की वेबसाइट पर एक तरफ वेबसाइट पूरी चला के स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर दो, उसके बाद अपनी वीडियो के साथ उस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को चला दो। जैसे सर बासित ने आपकी वीडियोस बनाई थी ना, यहाँ पे ये मेरा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट वैसे आप पूरा एक प्रोजेक्ट क्रिएट करो, क्योंकि भाई ये तो इंस्टीट्यूट के लिए कर रहे थे ना, अपने लिए भी तो करो। आपने आपका प्रोजेक्ट चल रहा हो, आप अपने प्रोजेक्ट ऐसे रन करो। मैं एक वेबसाइट डेवलपर, मैंने वेबसाइट बनाई, आपकी वेबसाइट आ गई।
आपका पहला पॉइंट, वीडियो और पिक्चर्स बन गई आपकी, ये आपने पेज पे अपलोड करना है। अब जब ये करोगे, ये तो आप बना लेना जैसा अभी आपको समझ आ रहा है, जो प्राइस समझ आ रही है। प्राइस भी ऐसे नहीं, जाहिर सी बात है, किसी चीज की प्राइस कैसे चले पता चलती है, आप मार्केट जाते हो, मार्केट में जाते साथ आप पूछे ठेले से आम कैसे दे रहे हो, वो बोलते 5,000 रुपए किलो, ले लोगे, आगे जाओगे मार्केट विजिट करोगे। यही काम आपने भी अपना ठेला लगाने से पहले बाकियों के ठेले पर विजिट कर लेना, क्या आप वो दे रहे हैं, ये हो गया। इसके बाद अगली चीज आपके पास आती है, थोड़ा सा उसकी स्ट्रेटेजी होती है, वो मैं आपको समझा दूं। आपने करना क्या है, आपने बनाना है एक चार्ट। ये वाला कंटेंट बेशक अपने पास नोट कर लो, ठीक है। इसके बाद आपको एक चार्ट बता दूं, आप करेंगे डेटा के ऊपर एनालाइज। क्या करेंगे, डेटा पे एनालाइज। अब एनालाइज कैसे होगा वो चीज समझने के लिए यहां पर आते हैं, डे 1 से स्टार्ट करो। आप यहां लिखो डेज 1 से आप इसको कॉपी करो। एक गिग बन गया आपका, गिग बनाने के बाद आप चले आ जाओ 7 तक। ये अरे भाई क्या हो गया, कंट्रोल और 7, ठीक है। यहां आने के बाद डे 1 डे 2 सब डेज के हिसाब से आपने करना है। क्या क्या करना है वो मैं बता देता हूं। डे 1 आप फाइवर पे जाओगे, देखो आप अकाउंट बनाना सीखोगे और आपको अकाउंट बनाएगा, ये देखिए गिग बन गया। इस पर आप जाएंगे, यहाँ रिव्यूज होंगे, रिव्यूज में आपको रीचेस दिखेंगे, इंप्रेशंस दिखेंगे, क्लिक्स दिखेंगे, ऑर्डर्स दिखेंगे, 4 चीजें। ये 4 टारगेट है। रीचेस आपने आना है, इंप्रेशंस, ठीक है, और उसके बाद क्लिक्स, और लास्ट में एक और चीज आती है आपके पास, वो है ऑर्डर कितने हो गए। अभी 0 होंगे शुरू में, हो सकता है मिल भी जाए किसी को, ना मिले, नहीं मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूं वजह क्या होगी, वजह क्या क्या है जिनको हमने इंप्रूव करना है। इनको थोड़ा सा आप देख लें, आपको इंशाल्लाह ये चीज समझ आ जाएगी कैसे काम कर रही है। अगर आपके पास रीचेस एट लीस्ट डेली के 10 रीचेस तो आने चाहिए। 10 रीचेस है। रीचेस का मतलब होता है एक बंदा गुजरते हुए आपके ठेले को देख गया, ये रीच हो गया। इंप्रेशन का मतलब वो बंदा दोबारा गुजरा है। तो रीचेस 8-10 आने चाहिए एटलीस्ट, और जब रीचेस 10 आएंगे तो कम से कम 12 या 13 इंप्रेशन खुद आ जाएंगे। ये चीज अगर फिर उसमें से क्लिक 1 या 2 क्लिक होने चाहिए, ये 1 या 2 नहीं, असल में होना चाहिए 10% तो एटलीस्ट आपके उस पर क्लिक्स आने चाहिए। उसके बाद उसमें से कहीं एक आध ऑर्डर आना शुरू होगा। अगर ये बढ़ाना है तो रीचेस बढ़ाओ, मतलब 10 लोग आ रहे हैं तो 10 में से 10% क्लिक करेंगे, मतलब कोई 1 क्लिक करेगा, और हो सकता है कोई 1 लेने आया ऑर्डर, वरना 20 लोग आएंगे तो 2 क्लिक करेंगे, 2 में से कोई 1 ऑर्डर कर सकता है। अगर 100 लोग आ रहे हैं तो उसमें से 10 क्लिक करेंगे, 10 में से कोई 1 तो लेगा। बात समझ रहे हो कि कैसे कैसे देगा। जितने ज्यादा लोग आते जाएंगे, पूछने वाले, देखने वाले, उसके बाद वो क्लिक करेंगे, ऑर्डर लेंगे। अब नहीं आ रहा, अगर सब 0, ये भी 0, अब क्या कहाँ इश्यू हो सकता है। अगर रीचेस नहीं आ रहे, अगर रीचेस नहीं आ रहे तो क्या इश्यू है वो समझा देता हूं। रीचेस का ताल्लुक है, अगर रीचेस नहीं आ रहे तो जब आप फाइवर का अकाउंट बनाओगे तो वहां एक चीज होती है टैग्स एंड टाइटल। अगर रीचेस नहीं आ रहे तो आपके टैग्स या टाइटल के अंदर इश्यू है, आपने अपना टैग और टाइटल इंप्रूव करना है। ये टैग और टाइटल क्या होता है, मतलब एक बंदा आ रहा है, वो HTML वेबसाइट, आपने लिख दिया मेरा टैग है HTML CSS बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट। एक बंदा आ रहा है, मुझसे ढूंढ रहा है वेबसाइट डेवलपर, वेबसाइट, आप तो उसको मिलने वाले ही नहीं है, इसका मतलब आपने कीवर्ड नहीं यूज किया। अब इसके लिए आपको थाउजेंड्स ऑफ कीवर्ड सजेस्ट कर सकता है चैट GPT आज के दौर में, वो आपको बता देगा, लेकिन फाइवर आपको 5 अलाउ करता है। आप उनमें से 4-5 टैग उठाओगे, बार बार लिखोगे, चेक करोगे किस पर नंबर ऑफ पेजेस ज्यादा आ रहे हैं। जिसमें नंबर ऑफ पेजेस ज्यादा आ रहे हैं वो सर्चिंग ज्यादा हो रही होगी, और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको रेटिंग दे देती हैं। फाइवर के ऊपर पहले ये लोग राइट लेफ्ट क्लिक करो तो इंस्पेक्ट में सेटिंग में जाओ, वो दे देता था कितने लोग विजिट कर चुके हैं, वेवर्स होता था कि भाई इतने लोग इस पेज पर आ चुके हैं, इस टैग को इतने लोग देख चुके हैं। अब मेरा ख्याल है उसने हटा दिया है। दराज का भी पहले ही होता था, आप किसी भी ऑर्डर को ना इस बंदे के बाद रिव्यू दे कितने ऑर्डर है, उसका इंस्पेक्ट पे जाके वहां से आप चेक कर लेते थे। अब उन्होंने ये चीजें पता चल गया क्योंकि लोगों ने इतनी यूट्यूब पे वीडियो बनाई, पता चल गया उनको, उन्होंने हटा दिया। लेकिन अब आप अगर ये अब देखो ये नहीं आ रहा, पहली बात ये नहीं आ रहा तो ये 2 तो आ ही नहीं सकते ना, जाहिर सी बात है। ठेले पे कोई नहीं आ रहा तो क्लिक भी कोई नहीं करेगा, जब क्लिक कोई नहीं करेगा तो ऑर्डर भी कोई नहीं करेगा। तो पहले तो ये इंप्रूव करना है,
इसके लिए ये चीज टैग और टाइटल पे वर्किंग करो। टैग अब पहला अगर ये परफेक्ट हो गया, टैग और टाइटल अच्छा है आपके, इस पे आप देख रहे हो 10 15 20 रीचेज आ रहे हैं, 15 रीचेज आ रहे हैं तो 16 17 18 इंप्रेशंस आ रहे हैं। इसका मतलब अब टैग और टाइटल को छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट चीज पर वर्किंग करनी है। अगली चीज क्या है, क्लिक क्यों नहीं आते, क्लिक ना आने की वजह, उसको थोड़ा सा सर्च कर लेते हैं भाई। क्लिक ना आने की क्या वजूहत होती है? क्लिक ना आने की वजह होती है कंटेंट। अब कंटेंट क्या मतलब, आपने जो पिक्चर लगाई है ना फ्रंट पे, या जो डिस्क्रिप्शन लिखा है, आप ये भी लिख सकते हो कंटेंट में, यहां पे लिख देता हूं वीडियो, या फिर आप ले लो कवर फोटो, या फिर आप ले लो डिस्क्रिप्शन। अट्रैक्टिव नहीं है ये अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, ये यूजर को क्या नहीं कर पा रहा, इतना है ही नहीं ऐसा खास कि आपका यूजर इसको देख के बोले यार ये बेहतरीन चीज है, इसको जरा ये मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, इस पर क्लिक करूं। तो आपने इसको इंप्रूव करना। इसको इंप्रूव कैसे करोगे भाई? इसको इंप्रूव करने के लिए आप मुख्तलिफ फाइबर्स के अकाउंट पे जाओगे और देखोगे, आपको दिखेगा कि किस तरह लोगों ने बनाया है। और एक बात, वीडियो कंटेंट आप डालोगे, वीडियो का कवर बहुत अच्छा डालना है आपको, जो मेन कवर वाली फोटो होती है वो बहुत। और सबसे अच्छी बात बेटा रहेगी कि अगर ह्यूमन रहे, आप बोलोगे हमें मेरी अजीब सा फोटो आएगी यार, अपनी फोटो नहीं, अजीबो गरीब मुंह वाला शख्स भी हो उसको मतलब नहीं, रियलिटी आनी चाहिए। क्योंकि पैसे की जब बात आती है तो फेकनेस नहीं चलती है, रियलिटी चलती है। तो रियल फील आना चाहिए भाई, रियल बंदा है जो काम करेगा। और ऐसा हो जाए कि भाई आप कोई लैपटॉप सामने रखकर या इस टाइप की कोई पिक्चर बनाओ उसका और कवर फोटो लगा के रख दो ताकि कोई क्लिक करे वीडियो आपकी चले। लास्ट चीज, चलो भाई टैग और टाइटल अच्छा हो गया, रीचेस भी इंप्रेशंस भी आ रहे हैं, परफेक्ट। आपने कंटेंट पे मेहनत की, एक दफा बनाया, 7 दिन आप चेक करोगे, 7 दिन का गैप होता है क्योंकि फाइवर का एल्गोरिथम चलता है 7 दिन। मतलब एक आपने न्यू अकाउंट बनाया, फाइवर 7 दिन तक उस पर वर्किंग करता है। 7 दिन बाद देखता है इसमें रिजल्ट नहीं आ रहा, पीछे फेंक देता, फिर आपको रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। और 10 15 20 दिन 1 महीने बाद रिजल्ट 0 हो जाता है, एक भी इंप्रेशन नहीं आएगा, एक भी रीच नहीं आएगा। क्योंकि फाइवर ने अपने यूजर को देखना है। अगर यूजर ने शुरू में रीचेस 15-20 दे दिए, फाइवर बार बार रीचेस बढ़ाएगा, क्योंकि इसका मतलब यूजर कंटेंट देखना चाह रहा है। तो फाइवर को तो बंदे चाहिए अपने ऊपर कि फाइवर उसको सपोर्ट करेगा, ठीक है खुद। अब लास्ट चीज आती है, अगर वीडियो कंटेंट भी ओके, कवर फोटो भी ओके, डिस्क्रिप्शन भी ओके, टैग भी है, टाइटल भी है, रीच आ गया, इंप्रेशन आ गया, क्लिक भी हो रहे, कोई ऑर्डर नहीं देके जा रहा, तो उसकी क्या वजह है? उसकी वजह है वीडियो नहीं भाई, वीडियो तो हो चुकी है ना, सब कुछ बोल आ चुका है, सब कुछ उसने देख लिया ठेले पर सब। मसला ये आया है आपकी प्राइसिंग में इश्यू हो सकता है, कोई आपसे वही चीज सस्ते में दे रहा है, वो इस वजह से नहीं आ रहा। एक ये, दूसरा हो सकता है आप कुछ एक्स्ट्रा फेवर नहीं दे रहे, हो सकता है आप अपनी बात यूजर को समझा नहीं पा रहे। अब कैसे यूजर को समझा नहीं पा रहे? बिल फर्स्ट आपने तो सोच लिया है, आपने सोच लिया कि अबे भाई मैं तो बिल्कुल तैयार हूं कि अगर यूजर आ जाए वो बोलेगा ना 4 रिवीजन में 4 रिवीजन भी दे दूंगा, आपने वहां पे 1 रिवीजन लिख दिया है। यूजर को क्या पता कि आप 4 देने की नियत रखते हो, यूजर दिल के हाल थोड़ी जान लेगा कस्टमर आपका। तो इसके लिए क्या है, आपने वहां पे ये भी एक्सप्लेन करना है। एक्स्ट्रा आपने सोर्स ऑफ कोड देना, अब आपके जहन में नहीं है, अब आपको जहन में नहीं कहा, आपने बोला हाँ भाई मैं एक्स्ट्रा ये कर दूंगा, आपके जहन में नहीं, आपके तो जहन में था भाई वो कोड मांगेगा, मैं वेबसाइट लाइव करके कोड मांगेगा तो दे दूंगा, दे दोगे ना कोड, आपके जहन में था, आपने लिखा तो नहीं, यूजर को तो नहीं पता चला। लोग आप देखो इतना इतना लिखते हैं, मैं आपकी वेबसाइट डिप्लॉय करके दूंगा, मैं फ्री सोर्स भी दूंगा, मैं इमेजेस तक निकाल के दूंगा, इतनी इतनी लाइनें लोगों ने लिखी होती हैं। वजह क्या कि सामने वाला जब आए, टैग देखा, टाइटल देखा, परफेक्ट, रीचेज, इंप्रेशन, क्लिक किया, आ गया, ऑर्डर देने के बाद प्राइस, हाँ यार इसकी प्राइस रीजनेबल, समझ आ गई बात, यार ये एक्स्ट्रा फेवर भी दे रहा है, ठीक है। ये 2-4 चीजें इन पर आप काम करोगे, फिर आपने प्रोजेक्ट अपना पूरा डिस्क्रिप्शन अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। मतलब मैं एक होता लिखा होता है बेसिक में मैं लैंडिंग पेज बना दूंगा,
भाई लैंडिंग पेज कैसा बना के देगा, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर। मैं एक अट्रैक्टिव सा लैंडिंग पेज बना के दूंगा जिसमें अगर आप कार्ड सेक्शन बोलोगे वो भी हो जाएगा, ये बोलोगे ये भी हो जाएगा, हीरो इमेज पे एक लैंडिंग पेज पूरा डिटेल में बताओगे तो समझ जाएगा भाई जो चीज मैं चाह रहा हूं वो चीज ये बना के देगा। अगर ये चीजें परफेक्ट होती हैं तो इंशाल्लाह ऑर्डर आएगा। अगर इसके बाद भी नहीं आए, थर्ड स्टेज है दुआ और तहज्जुद। तहज्जुद पढ़ के दुआ कर लेना, इंशाल्लाह आ जाएगा। ये एक बेसिक स्ट्रेटजी है किसी भी उस पर, और ये स्ट्रेटजी सिर्फ इसके लिए नहीं है, ये स्ट्रेटजी कोई भी आप चीज सेल कर रहे हो उसके लिए। सेलिंग पर टारगेट का पॉइंट चेंज होता रहता है। बड़ी प्रोडक्ट या कोई ऐसी चीज सेल करो जो ज्यादा टाइम के लिए, उसमें टाइम पीरियड ज्यादा होता है। अच्छा नहीं याद है, थोड़ा सा हम डिस्कशन में लगे थे बेटा, बात बस समझ आ गई बात। तो बेटा आप लोग एक काम करें, मैं इस वजह से इस वीक बता दिया ताकि नेक्स्ट वीक तक मुझे थोड़ा सा रिजल्ट दे दो आप लोग क्या आया है। जिसको मसला हो ना आप बनाओ चार्ट बना के मुझे 7 दिन का अपना रिजल्ट दो, मैं आपको बताऊंगा बेटा ये चीज चेंज कर दो। आप अपना फाइवर अकाउंट बना के ये चीजें बना के वीडियो बना के मुझे इसकी पिक्चर बेटा ले लो, कोई बच्चा पहले इसकी ले लो। एक मिनट, ये मैं जो है ना डॉक्यूमेंट ऐसे वो कर देता हूँ, ये मैं आपको सेंड कर देता हूँ, ठीक है। और हाँ एक मिनट यार, यहाँ पे न्यू पर तो ये वीडियो भी अभी अपलोड कर दीजिएगा। सही है, ये मैं जो है ना अपलोड करके आपको सेंड कर दूंगा। और वीडियो भी अपलोड कर दीजिएगा अभी, ताकि वो कल देख कर आए। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ये वाला काम लाजमी कर लीजिएगा बेटा, ताकि नेक्स्ट वीक आप मुझे बताओ क्या आ रहा है रिजल्ट। आप मुझे सेंड भी कर सकते हो व्हाट्सएप पे, सर मैंने शायद 5-6 दिन का रिजल्ट लिए निकाला, ये आ रहा है मेरे पास, इट्स ओके फाइन सर, ये वीडियो है, ये मेरा फाइवर का लिंक है, मैं विजिट करूंगा, आपको बताऊंगा क्या चीज आपने इंप्रूव करनी है। ठीक है भाई, बस ये कर दीजिएगा, बाकी इंशाल्लाह चीजें हम देख लेंगे। और हाँ गिग स्ट्रॉन्ग करो, गिग भरो भाई, गिग मोस्ट इंपॉर्टेंट है।